Hi, good evening. Am I audible? Yes, sir, audible. Okay. आगे सारे लोग और बच्चे भी। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करें। आई थिंक आ गए सारे लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था? डीबीआर के बारे में। किसी ने कुछ पढ़ा उसमें? किसी ने डीबीआर खोल के देखा, कुछ पढ़ा? पढ़ा है? तो कुछ समझ में आया भी थोड़ा बहुत? कुछ थोड़ा ओवर भी मिला होगा आप लोगों को कि क्या होता है, एक्चुअली हमें करना क्या है ना? ठीक है। हाँ जी सर, पता। ओके ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको ड्राइंग दिखाने वाला हूँ कि आर्किटेक्ट की तरफ से हमारे पास किस टाइप की ड्राइंग आती है और फिर हम कैसे कैसे उसकी फ्रेमिंग बनाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही टास्क रहेगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सर, विजिबल है। तो ये एक बहुत छोटी सी बिल्डिंग है। आई थिंक कितना फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड। तो G+2 की एक ये बहुत छोटी सी बिल्डिंग है। इसका सबसे पहले मैं ये बिल्डिंग उठा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक उससे बड़ी करेंगे, फिर उसके बाद एक हाई राइज में। ठीक है, ये पैटर्न रहेगा। मेन आप जो 60-70% है वो आप इसी बिल्डिंग में सीख जाओ, जो कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाकी का फिर धीरे धीरे हम लोग करते हैं। तो आर्किटेक्ट की तरफ से हमारे पास जो काशिफ, प्लीज अपना आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। सर तो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है और किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरी वॉइस में? यस सर, आवाज यस सर, यस सर, हो रही है। यस सर। कैन यू रिपीट अगेन सर प्लीज? ओके। मैं ये कह रहा था कि आर्किटेक्ट की तरफ से जो हमारी ड्राइंग आती है उसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो बताने वाला था। नाउ माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? नोट सर, नॉट क्लियर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। अब आ रही क्लियर? यस हेलो, सर, क्लियर आ रहा है। क्लियर आ रही है बिल्कुल? यस सर। हाँ सर, आ रहा है सर। आप ठीक है ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि जब भी कोई आर्किटेक्ट की तरफ से ड्राइंग आती है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो पहला तो हमें जितने भी फ्लोर की बिल्डिंग होती है हमें हर फ्लोर का प्लान रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और फिर उस प्लान के अंदर क्या क्या वो दे रहा है, लाइक जैसे इसमें अगर ये बिल्डिंग का जैसे ग्राउंड फ्लोर का प्रॉब्लम हो रही है। जैसे प्रॉब्लम हो रही। सर वॉल्यूम इज नॉट क्लियर ऑडिबल सर। अभी भी सर प्रॉब्लम हो आवाज रही आ है रही या है पर थोड़ी टूट रही है, बस आ रही है आवाज पर थोड़ी बहुत क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है? आई थिंक ये कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच ही है। कनेक्शन तो मेरा बहुत सही चल रहा है, इंटरनेट।
एक मिनट रुकना, जस्ट एक मिनट, मैं दूसरा नेट कनेक्ट करता हूँ, एक बार देखता हूँ। या नाउ क्लियर? क्या अभी भी ब्रेक हो रही है? अभी क्लियर है सर। क्लियर है? हाँ Yes, हाँ yes, सर, sir. क्लियर है सर। ओके, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हर फ्लोर के आपको प्लान अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। उस प्लान के अंदर आपकी क्या क्या आ रहा है। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर का अगर प्लान आप देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर में ये तो इनका कुछ फ्रंट लॉन है, यहाँ पे कुछ गार्ड रूम वगैरह बना रहे, तो ये तो आपका नॉन स्ट्रक्चर पार्ट टाइप का है। यहाँ पे इनकी आगे बाउंड्री बन रही है, बाउंड्री से यहाँ पे एक मेन एंट्रेंस गेट है, यहाँ से घुसोगे, यहाँ से एक गार्ड रूम बन जाएगा। ये जनरली हम लोग कुछ इसका स्ट्रक्चर में डिजाइन करते हैं। पीवी स्ट्रक्चर लाइक आपने देखा होगा, पफ पैनल वगैरह आते हैं, एल्यूमिनियम के जो पैनल आते हैं उससे हल्का फुल्का यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर हमें आरसीसी की डिजाइन या कोई हमें लोड बेरिंग डिजाइन मांगता है तो फिर हमें उसकी देनी पड़ती है, ठीक है? नहीं तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर बहुत डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेन स्ट्रक्चर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमारी ये कॉलम, यहाँ से हमारा मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो इसने देखो यहाँ पे इसने दी है पार्किंग, पार्किंग के बाद फिर इसने यहाँ पे कुछ किचन दिया है, यहाँ पे कुछ वेट किचन है, स्टोर है, स्टोर के बाद फिर इनका ये डाइनिंग एरिया है, इधर लिविंग एरिया है, यहाँ पे ऑफिस भी बना रखा है घर के अंदर ही, ठीक है। और ये उसमें अटैच्ड टॉयलेट भी दिया है। टॉयलेट के बाद यहाँ पे एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर के आगे जब चलोगे तो फिर इधर भी एक स्टोर रूम दिया है, और यहाँ पे आई थिंक ये जनरल टॉयलेट दिया है पब्लिक यूज के लिए। और फिर यहाँ पे इन्होंने लिफ्ट दी है, लिफ्ट से आगे बढ़ोगे फिर यहाँ पे लॉबी, और लॉबी पोर्शन में ही इन्होंने स्टेयरकेस, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने कटआउट दिया है, मतलब ये आपका डबल हाइट जाने वाला है। अ, यहाँ पे पोर्च है, और पोर्च के अंदर फिर इनकी डबल हाइटेड लॉबी है, ठीक है। लॉबी के बाद आप जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे फॉर्मल लिविंग एरिया है, फिर ड्रेसिंग है, टॉयलेट है, फिर इनकी मदर का कोई बेडरूम बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एक वाइट कॉरिडोर दे रहे हैं, और यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे अगर ये ऑफिस बना रहे हैं तो उसलिए ये यहाँ पे कोई इमरजेंसी स्टेयरकेस दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ये पूल भी दे रहे हैं, स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं, बट यहाँ पे ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, तो ये ग्राउंड पे ही पूल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें स्ट्रक्चर में डिजाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर ये पूल फर्स्ट फ्लोर या किसी अदर फ्लोर पे बनाते तो फिर हमें उसका लोड हमें उस लेवल पे लेके चलना पड़ता, ठीक है। बट अभी ये हमारे स्ट्रक्चर से अलग का पार्ट हो गया पूल, तो इसको सिंपली जो भी हमारा, जैसे हम वाटर टैंक डिजाइन करते हैं उस टाइप से, या जैसे रिटेनिंग वॉल डिजाइन करते हैं, तो बस चारों तरफ से यहाँ पे रिटेनिंग वॉल लगा के एक जनरल पूल बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे इनका कुछ ये ओपन है। मेन स्ट्रक्चर पार्ट पार्ट अगर देखोगे आपका कहाँ से, मेन स्ट्रक्चर पार्ट आपका यहाँ से और यहाँ, इतना स्ट्रक्चर पार्ट, ठीक है। इतने में भी ये वाला आपका स्ट्रक्चर पार्ट नहीं है। ये वाला मतलब मैं बात कर रहा हूँ अ, ये वाला, और फिर ऐसे ही ये वाला, ये आपका स्ट्रक्चर पार्ट नहीं है, ठीक है। ये कुछ आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ ग्रीनरी वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके रेस्पेक्ट में हमारी फ्रेमिंग देखोगे तो फ्रेमिंग हमने वैसे लगा रखी। देखो पहले तो हमारा ये क्वेरी रहती है आर्किटेक्ट से कि आप कॉलम प्रपोज करके दे दीजिए, कॉलम की लोकेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अगर सपोज यहाँ पे आर्किटेक्ट ने कॉलम की लोकेशन फ्रीज करके दे दी तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो फिर हम जब अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं ना, तो सपोज इसने अभी यहाँ पे वर्टिकल कॉलम लगा दिया और हमने यहाँ पे मान लो हॉरिजॉन्टल कॉलम लगा दिया, ठीक है।
तो इसका यहाँ पे स्पेस कुछ न कुछ ऑक्यूपाई हो जाएगा, रूम के अंदर का स्पेस, ठीक है। तो उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा थोड़ा, फिर वो बाद में चिक चिक करते हैं आर्किटेक्ट लोग कि आपने हमारा जो भी स्पेस यूटिलाइज हो रहा था वो स्पेस खराब कर दिया। तो इससे अच्छा हम उनसे ही बोलते हैं कि आप लोकेशन, टेंटेटिव लोकेशन प्रपोज करके दे दो, और उसके बाद में जो भी साइज जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर अगर मान लो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो उसने दे दिया वही हमें लेके चलना है, बट हाँ 90% हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी लोकेशन ही लेके चलें, ठीक है। फिर अगर कोई बाद में जब हम मॉडल बनाने के बाद जब डिजाइन करते हैं, तब अगर कोई स्ट्रक्चरल फेलियर आता है या कोई कॉलम हमें रिलोकेट करना होता है स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर हम उसको रिलोकेट कर लेते हैं, और उसको एक टेंटेटिव, जैसे अभी ये देखो ग्राउंड फ्लोर की फ्रेमिंग बनी है ना, इस फ्रेमिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, कॉलम और बीम, कहाँ कहाँ पे हम बीम है, ठीक है। तो जो भी सपोज अब हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला कॉलम नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ये हमें रिलोकेट करके सपोज यहाँ पे करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ये कॉलम हमें रिलोकेट करके यहाँ पे करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे करना है। तो फिर हम अभी आर्किटेक्ट ने यहाँ पे प्रपोज करके दिया, तो फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे स्ट्रक्चर में आता है जहाँ पे कॉलम की लोकेशन, फिर हम उसको ये एक ड्राइंग बना के फ्रेमिंग, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर फ्रेमिंग हम उसको शेयर करते हैं, और ये बोलते हैं कि आपका एक कॉलम यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है हमारे स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये कॉलम को रिलोकेट करना पड़ेगा, या हमें रोटेट करना पड़ा कॉलम, या मतलब कुछ भी हमने उसकी लोकेशन में कुछ भी हमने किया, तो हम हमें उसको बताना पड़ता है। फिर वो अपना देखता है, अगर वहाँ पे स्ट्रक्चरली वो बताता कहता है ठीक है आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो हम दे देते हैं। अगर वो बोलता है नहीं इससे ज़्यादा बिट नहीं जा सकते, वो जो भी हमारी वॉल है वॉल से ज़्यादा बिट नहीं जा सकते, तो फिर हम वहाँ पे बिट कम और लेंथ बढ़ा के हम वहाँ पे शेयर वॉल प्रपोज करें, ठीक है। वो आगे के कॉन्सेप्ट है, आगे अभी जब उसमें डिटेल में आएंगे तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ठीक। सर एक्सक्यूज फिर मी सर। हाँ बताओ। सर आवाज सर ब्रेक हो वॉइस कट हो रहा है सर फिर से। और आपका आवाज जो है ना वो जैसे इको स्पीकर ऑन करके बात करते हैं कैसा होता है उस टाइप का आ रहा है वॉइस सर। इको हो रहा है आवाज। क्लियर नहीं है सर पूरा। एक मिनट, जस्ट लेट आ रहा है सर इसमें, जैसे आप ड्राइंग समझा रहे हो ना। हेलो, अब क्लियर है या अभी भी नहीं क्लियर है? यस सर अभी क्लियर। भी क्लियर है ठीक, सर। अभी इको आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं सर अभी ठीक है। नहीं आ रहा। सर सिंगल ऐसे नहीं पता चलता, जब आप कंटिन्यूस करते हो ना हाँ तब होता है सर ये चलो इश्यू। ठीक है, अभी मैं कॉन्टिन्यूस बोलूंगा, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती तो बता दें। तो ये आपका इन्होंने फर्स्ट फ्लोर का प्लान, ग्राउंड फ्लोर का प्लान दे दिया, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा स्ट्रक्चर पार्ट आ रहा था, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने एक फ्रेमिंग ड्रॉ कर ली। अब फ्रेमिंग हम क्या क्या बनाएंगे, देखो जहाँ पे, अब इसका देख लेते हैं एक मिनट, इसने कितनी थिकनेस की वॉल लगाई है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस हम मेजर करते हैं। सिंपली आप डी इंटर से भी कर सकते हो, डी इंटर से तो ये हो जाएगा, डी एल आई इंटर से भी कर सकते हो मेजर, ठीक है, ऐसे करके जो भी इसका आएगा। तो 230 mm की इसने वॉल लगाई है ये वाली 230, ठीक है। और आपको अगर सपोज कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई में, तो मैं जो जनरली यूज करता हूँ, मैं डी आई इंटर यूज करता हूँ। डी आई एंटर करोगे तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे, ये आपको 230 देखो दिखा देगा, और यहाँ पे लिख के भी आ जाएगा डेल्टा एक्स 230 और डेल्टा वाई 0, क्योंकि वाई में मैं गया ही नहीं, डेल्टा जेड भी 0 है, ठीक है। तो ये आगे जब आप पॉइंट मूव करा के जब काम करोगे ना विदाउट ग्रिड में, तब आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग भी डी आई एंटर से कोई भी डायमेंशन आपको देखनी हो तो डी आई एंटर से, क्योंकि हमें मार्क तो करनी नहीं है इसमें डायमेंशन, केवल अपनी लोडिंग पर्पज से देखनी होगी, ठीक है। तो 230 की बॉल आ रही है, मतलब फुल ब्रिक बॉल आ रही है, ठीक। और देख लेते, और ये वाली जैसे बॉल आ रही, तो उसका इसमें क्या दिया है, इसका दिया है हाफ ब्रिक बॉल 115 mm की, ठीक है। तो 230 का हाफ जो आलोक प्लीज म्यूट योर सेल्फ।
एंड ऑफ योर कैमरा, आपका बिस्तर वगैरह सब कुछ दिख रहा है। बैठ के कर लो भाई, लेट के आप क्लास कर रहे हो, कैसे समझ में आएगा? इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। ऐसे नहीं होता ब्रदर। नोट पैड रख के, कॉपी पेन रख के पढ़ा जाता है पूरा प्रॉपर। ठीक है। अ, तो मैं बता रहा था, हाँ, जहाँ पे आपकी सर फुल ब्रिक की वॉल आएगी। हाँ बोलिए। एक सर ये कमेंट करते हैं ना, इसके लिए भी थोड़ा बोलो ना अभी कमेंट, ये साइन क्या देने हैं इसमें लेक्चर में? इस- थम्स अप दे रहे हैं मतलब लेक्चर हो रहा मुझे है तो सर, नहीं, मुझे नहीं दिख रहा भाई। पता नहीं सर मुझे बीच नहीं बीच दिख में आ रहे हैं। वो सर इमोजी सब डाल देते हैं सर, वो मना कर दीजिए। ठीक है भाई, प्लीज मत करो यार, ये हम लोग कुछ वो हंसी मजाक वाला पीरियड नहीं चल रहा है, ठीक है? आप इसका मतलब सीरियस नहीं है। प्लीज मत उन चीजों पे ध्यान दो आप लोग। प्रॉपर अपना जो काम करने आए हो वो काम करो, आपको सीख के निकलना है, वो पर्पज रखो। इमोजी वगैरह भेजते रहोगे तो जिंदगी भर इमोजी भेजते रह जाओगे। ठीक है। प्लीज मत करिए, ऐसा काम मत करो किसी को डिस्टरबेंस हो, ठीक है? आपको पर्सनली कुछ पूछना हो तो मुझसे कनेक्ट, यहाँ नहीं क्लियर हो पाता है, आप पर्सनल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सैटरडे संडे में, पर्सनल मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। बट प्लीज थोड़ा आप, जितना आप मतलब सुधर के रहेंगे उतने सुधर के क्लास चलेगी। ठीक, चलो चलते हैं। जहाँ पे आपकी 230 mm की वॉल आएगी, ठीक है, वहां पे आपको बीम की विड्थ। अब बीम की विड्थ कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, ये आपके पास सबसे बड़ा कंसर्न आता है, बीम की विड्थ को कैसे आप डिसाइड करोगे? ठीक है। तो बीम की विड्थ एक कल मैंने बताया था आपको कैसे डिसाइड करते हैं। एक तो फायर रेटिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो जनरली रेजिडेंशियल घर है, इनमें लोग आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे में जनरली, बहुत बड़ी बिल्डिंग अगर होती है ना, तो अगर आग लगती है तो उसमें लोगों को निकलने में टाइम लगता है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे लग जाता है। ठीक है। तो जनरली जब छोटी छोटी बिल्डिंग होती है तो उनमें क्या होता है, आपका आधा घंटा, 1 घंटे में जनरली घर खाली हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें आप देख ही सकते हो, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, कितने लोग रह लेंगे? मुश्किल से एक फ्लोर पे अगर बहुत ज्यादा रहेंगे तो मैक्सिमम 10 लोग रहेंगे एक फ्लोर पे। ठीक है। तो टोटल बिल्डिंग में 20 लोग रहेंगे, तो जल्दी जल्दी खाली हो जाता है। ठीक। तो इसलिए इसको जनरली आधे घंटे से 1 घंटे की फायर रेटिंग में रखते हैं, या अगर उसने कुछ स्पेसिफाई किया है पर्टिकुलर, ठीक है, उसने बोला है कि नहीं हमें 4 घंटे की फायर रेटिंग चाहिए, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग मिनिमम साइज और मिनिमम जो भी उसका कवर होता है वो आप लेके चलेंगे। ठीक। एक तो ये क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज एक है हमारा IS 13920, ये स्ट्रक्चर आई थिंक जोन थर्ड या फोर्थ में था। इसकी डक्टाइल डिटेलिंग ही हुई है, तो आई एम नॉट श्योर ये किस जोन में था, वो जब आगे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए सपोज मान लेते हैं ये डक्टाइल जोन में है। ठीक। तो डक्टाइल जोन में जब है तो इसका मतलब इस पे IS 13920 भी इम्प्लीमेंट होगा। ठीक। तो चलो उसके लिए देख लेते हैं हमारा क्या कोड कहता है 13920 के लिए। अ, और ये वाला कोड पहले देख लेते हैं IS 456 और फिर IS 139। मैं आता हूँ IS 456 में। टेबल नंबर आई थिंक टेबल 16 था ना। मैं देखता हूँ, ये आ गया, ये टेबल है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे आप मिनिमम साइज क्या रख सकते हो? अब जनरली देखो, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर एंड 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे तक के लिए बीम की मिनिमम विड्थ 200 बोलता है IS 456। ठीक है। 2 घंटे से ऊपर जब जाओगे तो 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो 3 घंटे के लिए अगर बोला है क्लाइंट ने तो आप 240, 4 घंटे के लिए तो 280, ऐसे आप मिनिमम ले सकते हो। ठीक। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। अभी मैं केवल केवल बीम की बात कर रहा हूँ, कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब आ जाओ आप इधर IS 13920। तो IS 13920 क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग आ जाओ। बीम्स के केस में ये बीम है। ठीक है।
तो बीम का विड्थ बोलता है बीम शैल नॉट हैव विड्थ लेस देन 200 mm, ठीक है, तो ये भी 200 बोलता है, ठीक। और बीम शैल प्रेफरेबली हैव विड्थ टू डेप्थ रेशियो मोर देन 0.3 होना चाहिए, ठीक, एक ये क्लॉज बोलता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना बीम का साइज देखेंगे क्या अभी हमने इसमें लगाया है, ठीक। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करो अपना, ठीक। इंद्रेश प्लीज ऑफ योर माइक, इंद्रेश, ओके सर, ओके। ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब अगर हम 2 घंटे तक की फायर रेटिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो IS 456 हमें बोलता है मिनिमम विड्थ आपकी 200 होनी चाहिए, और फिर आपका जो IS 13920 है वही बोलता है मिनिमम विड्थ आपकी 200 होनी चाहिए। एक क्लॉज और इसने ये बोल दिया कि आपका मिनिमम जो विड्थ टू डेप्थ रेशियो है बीम का, वो आपका 0.3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब चलो अपनी ड्राइंग में चलते हैं, देखते हैं हमने क्या दिया है। मैं अपना टैक्सी उठा लूं जस्ट। हाँ, चलो अब देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या साइज के बीम दिए हैं। यहाँ पे जो मेन बीम हमने यूज किया है वो 300 mm विड्थ का यूज किया है, ठीक है। ये विड्थ कैसे आई 300 mm? तो 300 mm हम जनरली ले लेते हैं एज पर अवर डक्टाइल डिटेलिंग जनरली। वैसे कोड तो हमें बोलता है कि आप मिनिमम 200 होना चाहिए, ठीक है। तो 200 के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, जैसे 200 डिवाइड बाई 500, तो मेरा 0.4 का आ रहा है, एक तो वो क्लॉज हो गया। दूसरा हमारी वॉल इस पे जो जा रही है, वॉल तो हमारी 230 mm की है, तो जितने की थिकनेस की जितनी थिकनेस की आपकी वॉल है, उससे उससे कम विड्थ का आप बीम नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा का आपको लेना पड़ेगा, ठीक। तो मेन बीम यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 300 mm का। ये रैंडम साइजेज है, स्टार्टिंग में आप कोई भी साइज लेके चल सकते हो जो भी आपको सुटेबल हो। बाद में हमें ऑप्टिमाइजेशन का केस आता है तो बाद में हम ऑप्टिमाइज करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो अभी इसने देखो जो प्राइमरी और सेकेंडरी बीम सारे इसने 300/500, वैसे इसको कम किया जा सकता था, इस बीम को हम कम कर सकते थे, इसकी विड्थ को जो सेकेंडरी बीम है इसको हम 230/500 या 230/450 भी कर सकते थे, और इसको भी हम कम कर सकते थे। तो अभी ये जनरल मैंने भी नहीं देखा था, ये प्लान मेरे पास कब आया। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई भी ड्राइंग आती तो ड्राफ्टमैन को हम लोग पकड़ाए थे, वो जनरली अपने अकॉर्डिंग उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करके हमें दे देते हैं, ठीक। फिर साइजेज बाद में हम फाइनल करते हैं। अभी इसमें साइजेज आप ये नहीं कह सकते कि इसमें साइजेज फाइनल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी जो भी ड्राफ्टमैन ने हमें दिया है उसने सारी बीम देखो इस जो ग्राउंड लेवल पे है इस पे लगभग सारे बीम आपको 300/500 के उसने मार्क करके दे दिए। बट अब हमारा कंसर्न रहेगा कि हम जो सेकेंडरी बीम है उनको हम कम करेंगे थोड़ा, और जो मेन बीम है उनको हम थोड़ा वाइडन रखेंगे। तो हमें उसमें जो अर्थक्वेक का केस आता है ना, तो अर्थक्वेक में हमें थोड़ा अच्छा बिहेवियर उसका मिल जाता है बिल्डिंग का, इसलिए हम थोड़ा सा वाइडन करके चलते, ठीक। 230 अगर वॉल है, ऐसा नहीं कि आप 230 यहाँ पे नहीं कर सकते, 230 भी आप यहाँ पे लेके चल सकते हो, ठीक है। 230 भी लेके चल सकते हो। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता किस जोन में था और किस पर्पज से ये 300 किया गया। तो अगर 300 है तो आई थिंक ये जोन 4th या 5th में स्ट्रक्चर होगा, तो 230 पे बीम्स पास नहीं हो रहे होंगे, ठीक। और वैसे भी आपकी रेड ब्रिक वॉल आ रही है 230 mm की, तो रेड ब्रिक वॉल का आपका जो लोड होता है वो हैवी होता है, क्योंकि कल हमने क्या देखा था, रेड ब्रिक वॉल की हमने डेंसिटी कितनी देखी थी, एनी आइडिया, कोई बताएगा? 18.5 के अप्रॉक्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 16 to 20 के बीच में वेरी करती है, 16 नहीं सॉरी 18 to 20 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आप हायर साइड उसकी 20 डेंसिटी ले सकते हो, ठीक है। और एसी ब्लॉक की कितनी होती है जनरली, किसी को आइडिया? 5 to 7 8 8 to 10 के बीच में होती है, ठीक है। 8 to 10 के बीच में आपकी एसी ब्लॉक की होती है, ठीक। तो जब आपकी डेंसिटी लगभग ऑलमोस्ट 2 गुनी हो गई है, ठीक है, तो जब डेंसिटी 2 गुनी होगी तो ऑलमोस्ट आपका जो लोड आता है ऑलमोस्ट आपका 2 गुना हो जाता है,
रेड ब्रिक वॉल के केस में, ठीक है। तो इसीलिए हैवी लोड होगा, जोन 4 या 5 में ये बिल्डिंग होगी, इसीलिए यहाँ पे 230 में पास नहीं हो रहे होंगे, तभी यहाँ पे मेन बीम 300 के दिए। बट ऑफ कोर्स हम जो सेकेंडरी बीम है उनको हम 230 वाइडन कर सकते हैं, ठीक है। तो बीम्स का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कितनी विड्थ लेनी है हमें, ठीक है। और डेप्थ का कॉन्सेप्ट होता है, जनरली लोग स्पैन बाय 12 या स्पैन बाय 16 ले लेते हैं, ठीक है। इसका एक और क्राइटेरिया होता है, आप जो भी डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं, लेकिन इसका कहीं पे मेंशन नहीं है किसी भी कोड में आपको बीम की कितनी डेप्थ लेनी है, ठीक है। तो जनरली एक ये थंब रूल है, जो भी स्पैन आता है स्पैन बाई 12 लेके चलते हैं स्टार्टिंग के लेवल पे। फिर जो भी अगर हमारा बाद में अगर कम हो रहा होगा, वो हम स्ट्रक्चर डिजाइन करके देखते हैं क्या परसेंटेज आ रहा है हमारा रिइंफोर्समेंट का। तो अगर हमारा कम हो सकता है तो हम रिड्यूस भी कर देते हैं फिर बाद में, ठीक है। तो स्टार्टिंग का ये फंडा रहता है, आप लोग स्पैन बाय 12 लेके चल सकते हैं, ठीक। फिर हमारा क्या केस रहता है उसके बाद में, अब ये तो हो गया, अब बीम देने हमें कहाँ कहाँ पे हैं। तो जहाँ पे आपकी फुल ब्रिक वॉल आएगी वहां पे आपको मेन बीम मतलब हायर विड्थ वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे आपकी हाफ ब्रिक वॉल आएगी, हाफ ब्रिक वॉल बोले तो अगर मैं इसको मेजर करूँ यहाँ पे कितनी आ रही है ब्रिक की विड्थ, डी आई एंटर, यहाँ से मैं चला, यहाँ से और यहाँ 230 mm की देखो आ रही है, ठीक है। तो 230 के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये ड्राफ्ट मैंने सही लगाया है, यहाँ पे 300 का दिया है। 230 भी करके हम एक बार इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो अगर हमारा ऑप्टिमाइज होगा तो हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे, आगे नेक्स्ट स्टेज में हम करके देखेंगे ऐसा केस, ठीक है। तो स्टार्टिंग के लेवल पे आपकी जो भी वॉल की विड्थ है उतना भी उससे मेन बीम उससे थोड़ा सा ज्यादा आप लेके चल सकते हैं, और सेकेंडरी बीम जो भी आपकी, आपको मिनिमम तो 230 लेना ही पड़ेगा, 230 से आप कम नहीं ले सकते हो। अगर आपका रेड ब्रिक वॉल यूज है, जनरली इंडिया में रेड ब्रिक वॉल आपको 230 mm की ही आती है। अगर आपने एएसी ब्लॉक यूज किया है तो उसमें आपकी मेन वॉल जो होती है वो 200 mm की होती है, और हाफ ब्रिक वॉल होती है 100 mm, ठीक है। तो उस केस में आप 200 तो नहीं ले सकते हो, 240 फिर ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 240 का भी लेके चलो, जो कि हमारा 4 आवर, सॉरी 3 आवर फायर रेटिंग को भी कंप्लाई करेगा। और इन केस अगर आगे कुछ होता है तो फिर उसके लिए हमें बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्चुअल साइजेज आपको डिजाइन पे ही पता लगेंगे, स्टार्टिंग बेस पे आप कुछ नहीं बता सकते हो कितना साइज आने वाला है। जो भी अभी हम साइज ये ले रहे हैं ये केवल एज पर एक्सपीरियंस बेस्ड है, और एज पर थोड़ा सा थंब रूल जो मैंने अभी आपको बताया, कोड का थोड़ा सर बहुत क्लॉजेज लगा के, ठीक है। हेलो सर। हाँ बताइए। सर ये जो आपने बीम के लिए बोला कि बीम का जो विड्थ हम लोग डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फायर रेटिंग एंड जो भी आईएस कोड हमारे को बताता है, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों है, मतलब रीजन क्या है? रीजन, यस सर, रीजन रीजन क्या है? जैसे देखो, कि थिकनेस हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फायर रेटिंग, हम्म, रीजन क्या है? यस सर। रीजन देखो, फायर रेटिंग के अकॉर्डिंग हम विड्थ कम ज्यादा कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि जब आप बीम को वाइड करोगे, ठीक है, बीम का सेट, अब देखो उस पे जो लोड आ रहा होगा, ठीक है, लोड के जी। अकॉर्डिंग आपकी रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। यस सर। अब सपोज वहां पे हमारी 100 mm की रिक्वायरमेंट है सरिया की, ठीक है, और आपने विड्थ को कम कर दिया, बीम के साइज को आपने रिड्यूस कर दिया। तो बीम के जी। साइज को जब आप रिड्यूस करोगे तो क्या रहेगा, तो फिर आपका उसमें रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। इस बात से एग्री कर रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक यस है। सर। तो रेनफोर्समेंट यस। की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जब भी आग लगेगी, आग कंक्रीट में तो कंक्रीट को हम एक कवर तक ही रोक सकते हैं, इसलिए हम कवर उसमें बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जी फायर जी। रेटिंग बढ़ती है आप कवर भी बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो यस कवर सर। कवर को आपने बढ़ा दिया, बट जैसे अगर हमने वो वाला जो तुम्हारा केस है उसको अगर पकड़ो, अगर बीम हमारा कम विड्थ का है और उसमें जी रेनफोर्समेंट ज्यादा होगी, रेनफोर्समेंट जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो फायर को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जी क्योंकि आपका जी। जी कंक्रीट ही कम है, कंक्रीट कम है, इसका मतलब रेनफोर्समेंट में स्पेसिंग बहुत कम है, ठीक है। हम्म। रेनफोर्समेंट बहुत पास पास पड़ा है, तो क्या होगा, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा हीट ट्रांसफर वाला सिस्टम, ठीक है। जी सर। तो हीट का जो आयरन होता है वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। तो जैसे ही एक हम्म। भी सरिया में हीट पकड़ी, वो तुरंत हीट, अब जब आपकी स्पेसिंग कम होगी
तो क्या होगा, हीट को कुछ जल्दी से ट्रांसफर करेगा दूसरी सरिया में, तीसरी सरिया में। तो हीट जी। ट्रांसफर जैसे जैसे होगी, क्या होगा, आपका रेनफोर्समेंट में एक्सपेंशन होने लगेगा। जैसे जैसे आपका डेफिट एक्सपेंशन होने लगेगा, आपका बीम कोलैप्स होने लगेगा, स्ट्रक्चर ही आपका ओके सर। कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ओके। इसीलिए हम बीम को, या जो भी हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बीम है, कॉलम है, वॉल है, उसके साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जब साइज को आप इंक्रीज करोगे तो उसमें परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट घट जाएगा, और सरिया जो हम्म। हमारी पड़ेगी वो दूर दूर पड़ेगी। ठीक है, इतनी जल्दी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। और कवर को और बढ़ा देते हैं, जब कवर को बढ़ा दोगे तो इतनी जल्दी हमारी हीट सरिया तक नहीं पहुंच पाएगी। इसका ये रीजन होता और सर एक चीज और, आपने इसमें कहा कि अगर बीम का सेक्शन छोटा है तो है। उसमें सरिया सरिया नियर अबाउट होंगे, नजदीक नजदीक होंगे। तो सर बिल्कुल हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो हम लोग तो मतलब सर ओवर इन्फोर्स नहीं करते, हम लोग तो अंडर इन्फोर्स ही करना चाहेंगे प्रेफरेबली। बिल्कुल, आप अंडर तो वो भी रेनफोर्समेंट कर, हमारे लिए सुनो वो सुनो हमारे लिए वो भी बेनिफिशियल होगा सुनो ना सर, सुनो इस सेंस सुनो में। सुनो 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 जी अंडर सर। एनफोर्समेंट आप उस केस में करते हो जब आपको पर्टिकुलर एक लोड पता है। ठीक है, जी। आप उसको टेम्परेचर लोड के लिए नहीं करते ब्रदर। आपने कभी टेम्परेचर लोड के लिए भी नहीं की ना, आप उसमें नो टेम्परेचर सर। लोड लगाते ही नहीं हो। अगर वो केस आपको फॉलो करना है तो प्रॉपर उसमें टेम्परेचर के स्ट्रेस काउंट करो ना, उस स्ट्रेस के लिए भी डिजाइन करो, फिर ओके। अंडर एनफोर्समेंट करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, टेम्परेचर को कंप्लाई करते हुए। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर नहीं लगा रहे हैं तो आप पर्टिकुलर, आप अभी उस पर जो भी लोड आ रहा है केवल उसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो। और अभी जब आपकी हीट गई, हीट जब रेनफोर्समेंट में गई, तो क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी को डिफेक्ट कर रही है वो। यस सर, यस सर, ठीक यस है, सर। जब आपने किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर आपका वीक हो ही जाएगा। हो ही ठीक है, जाएगा, यस सर। और यस। डिफॉर्म के केस में हम उसकी प्रॉपर्टी नहीं कर रहे हैं, हमने उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी छेड़खानी नहीं की। यस। ठीक है, समझ रहे हो। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो थैंक इसका ये रीजन होता है। ठीक है, यू। यस। सर यस। एक्सक्यूज चलो, मी सर। हाँ बताइए। सर सर जिनको भी डाउट हो वो लास्ट के आधे घंटे में करें ना, ऐसे रिदम खराब हो जाता है सर। अपना ओके ओके नोट्स हाँ, कर सर। लो। सर वो तो सॉरी है, सॉरी। ठीक है, ओके बिल्कुल। सर। ये बिल्कुल सही बात है, आप लोग नोट कर लिया करो। ठीक है, सर हम सॉरी सर, आप सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही रहेगा सर, लास्ट में। कोई नहीं, ठीक, ओके, ठीक। तो अभी हम थे ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से फिर हम चलते, हाँ, दूसरा रहता है आपका कॉलम का। कॉलम का आपका विड्थ मिनिमम कितना होना चाहिए। डेप्थ तो हमारा ऐसे नहीं हम डिसाइड कर सकते, डेप्थ तो एक यही हिट एंड ट्रायल पे हम लेके चलते हैं। वो प्योरली आपको पर एक्सपीरियंस आएगा कॉलम की डेप्थ कितनी लेनी है। ठीक है, विड्थ के कुछ क्राइटेरिया हमारे दिए हैं कोड में। ठीक है, तो वही सेम उधर आ जाओ अपने कोड पे। इधर एक तो आप आई एस 456 पे आ जाओ, तो 456 पे आपको कॉलम बी और डी का दिया है। यहाँ पे फुल्ली एक्सपोर्ड है या आपका, कल मैंने आपको बताया था फुल्ली एक्सपोर्ड क्या है। तो जो भी जनरली आपके इंटीरियर के कॉलम आते हैं वो आपके फुल्ली एक्सपोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो जितने घंटे की आपकी रेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग आपका ये एक साइज है, एक फेस का साइज है, ना कि ये पूरा साइज है। ठीक है, तो अगर कॉलम का ये बी और डी एक डायमेंशन आपकी, सपोज आप कॉलम की विड्थ कितनी लेनी है, तो फुल्ली एक्सपोर्ट के केस में अगर आधे घंटे की रेटिंग है तो ये कोड 150 बोलता है। लेकिन आपको भी पता है अगर आपने 300 की बीम ले रखी है विड्थ की, तो आपको कॉलम भी मिनिमम 300 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो मैच कराना पड़ेगा, नहीं तो बीम आपका इधर उधर से लटका रहेगा। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो जनरली ये एक तो ये बात ध्यान कर लो कि जितना भी हमारा बीम का विड्थ होगा उतनी विड्थ तो हमारी मिनिमम कॉलम की होगी। ठीक, एक केस। दूसरा केस, यहाँ फायर रेटिंग के अकॉर्डिंग आप अपना देख लो। जनरली आपको 2 घंटे तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 घंटे तक आपके 300 मिनिमम बोलता है, तो 300 फुल्ली एक्सपोर्ट के लिए, और 50% एक्सपोर्ट के लिए बोलता है आपका 200, और वन फेस के लिए 150 बोलता है। बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, एक तो ये केस हो गया हमारा। दूसरा केस, अगर आप चलोगे आई एस 13920 में, तो जब आप डक्टाइल पर्पज से यूज करोगे तो ये यहाँ पे क्लियरली बोल देता है, एक हमें कंडीशन दे देता है। मैं आ गया कॉलम के केस में, कॉलम कॉलम ऊपर ही, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ,
ये कॉलम आइडेंटिफाई मेथड, ठीक है। तो कॉलम के लिए ये क्लियरली बोलता है मिनिमम विड्थ ऑफ कॉलम ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 mm, ठीक है। और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 dB। डीबी क्या है, यहाँ पे लिखा होगा प्रॉपर आपका, इधर देख लो, ये देखो 20 dB। डीबी इज द नो 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 नो, यहाँ पे हाँ, जो आप डाया बार यूज कर रहे हो उसमें कॉलम में जो भी आप डाया बार यूज कर रहे हो, सपोज आपने 25 mm डाया यूज किया है, ठीक है। तो 25 × 20 मतलब 25 × 500, तो 500 mm निकल के आया। और एक आपका आया ये 300। तो इन ऑल केसेस में आपका एक ये तो क्राइटेरिया हमेशा सेटिस्फाई करेगा कि मिनिमम आपका 300 तो होना ही चाहिए, 300 से कम आप नहीं ले सकते कॉलम की विड्थ, ठीक है। तो एक ये क्राइटेरिया, और एक ये आपको चेक कर लेना 20 dB वाला, ठीक। ये यहाँ पे पहले ये 15 dB इसने दिया था, फिर बाद में इसमें करेक्शन किया था कोड में। कोई भी कोड जब रिलीज होता है तो क्या होता है, उसके बाद में उसके अमेंडमेंट आते रहते हैं, नए नए अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसमें 20 dB बोला गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो करेक्ट करके 20 dB लिख दिया है, ठीक है। तो आपको 20 dB और आपको 300 mm दो चीजें याद रखनी है, दोनों में जो आपका मैक्सिमम आएगा वो लेके आपको चलना है। अभी इनिशियल स्टेज पे हमें नहीं पता इसमें कितना डाया आएगा बार का, क्योंकि अभी तो हमने डिजाइन ही नहीं किया है। तो हम कैसे बता सकते हैं कितना बार का डाया आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिनिमम विड्थ हम 300 लेके चलेंगे, ठीक है। और एक तो ये क्राइटेरिया होगा मिनिमम 300, कोड भी बोलता है। दूसरा, अगर आप उस पर्सपेक्टिव से चेक करो कि हमारी बीम की विड्थ 300 है, तो बीम की विड्थ के अकॉर्डिंग भी हमारा वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है कि वहां भी हमें मिनिमम 300 ही लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारे कॉलम दिए गए होंगे, आप स्टार्टिंग में एक साइज लेके चल सकते हो सबको, बाद में आप सबको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक। तो अभी मैं ड्राइंग में आ जाता हूँ। कॉलम का आपको समझ में आ गया, मिनिमम 300। यहाँ पे देखो कॉलम लेआउट प्लान एक लगा होगा, ठीक। यहाँ पे देखो इसने 400 का लिया है, कोई 350 के भी लिए हैं कॉलम। और यहाँ पे देखो इसने 350 का लिया है। तो यहाँ पे भी 350 का, इधर भी सारा आई थिंक इन्होंने 350 का ही लिया है कॉलम। तो आई थिंक ये 300 पे नहीं पास हो रहा होगा, तो इन्होंने 350 पे लिया। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 300 भी लेके चल सकते हैं। बाद में अपने मॉडल में एक क्लिक में हम सबको 350 कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग 350 भी लेके 300 भी लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग अपना 300 लेके चलेंगे, फिर चेक करेंगे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर हमारा पास हो रहा है या फेल हो रहा है, फिर देखेंगे कितनी विड्थ हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने अपने साइजेस को इंक्रीज किया, ठीक। अभी इन्होंने सारे लगभग 350 के ही ले रखे हैं। ये कुछ आउटर के कॉलम है, ये आई थिंक फर्स्ट फ्लोर तक ही जाएंगे, वहां पे फिर रुक जाएंगे। ये कुछ आउटर के कॉलम है, हैवी हैवी दे रखे हैं इन्होंने, 450 बाई 600 के या 450 बाई 600 के यहाँ पे भी। तो ये देखो ये इस लेवल के कॉलम है, ये इनका कुछ कॉरिडोर आ रहा है। ये आई थिंक अगर आप ग्राउंड फ्लोर का प्लान देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर पे भी आ रहा है कॉरिडोर। फिर अगर देखोगे तो ग्राउंड फ्लोर तक ही है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे उसकी छत आ जाएगी। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉलम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, बस फर्स्ट फ्लोर पे जाके ये रुक जा रहा है, सिंपली उस पे एक स्लैब डल जाएगी और बस वो आपका ओपन हो जाएगा। फिर ये वाले उसके पीछे वाले कॉलम आपके कंटिन्यू, ठीक। ऐसे देखो इधर भी आपके पीछे वाले कॉलम ऐसे ही इधर, ठीक। ऐसे ही आई थिंक पीछे भी हो रहा होगा, तो पीछे का भी लेके चलिए। कॉलम और बीम का आपको मिनिमम साइजेज कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज समझ में आ गई या नहीं, एक बार मुझे बस बता दो। डाउट कोई थोड़ा बहुत यस डाउट सर, है तो क्लियर। बाद में पूछ लेना, अभी आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया। सर वो आर कैसे बता रहे हो आप कि वो कितने आर का कितना एमएम कहाँ पे लिखा है सब? कितने आर का, आर नहीं, मैं 20 dB बोला था, 20 dB इसमें लिखा है आपके कोड। नहीं, कितने कितने घंटे का वैसा कुछ बता रहे हो ना आप? कितने आवर का ये लिखा है 200 ना, इधर एमएम। देखो फायर रेजिस्टेंट का आवर एच लिखा है ना, एच का मतलब घंटा है, कितने घंटे का है, ठीक है। आधा घंटा, ओके। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक। चलो, अब हमारे पास जो भी आता है ये चीज आपको समझ में आ गई कि कॉलम अगर आर्किटेक्ट ने प्रपोज किए हैं तो हम स्टार्टिंग लेवल पे वही कॉलम लेके चलते हैं
फिर बाद में अगर स्ट्रक्चरली कुछ पॉसिबल नहीं है, फिर हम अपने कॉलम की लोकेशन इधर उधर शिफ्ट करते हैं। अभी मैंने भी ये बिल्डिंग कभी नहीं डिजाइन की, मैं भी आपके सामने फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता इसमें कि ये साइजेस जो अभी लगे हैं ये सही आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, प्योरली आपके सामने मैं पूरी डिजाइन करूंगा बिल्डिंग। और कुछ अगर इसमें एज पर हमारा उसके जो भी अर्थक्वेक बिहेवियर भी अगर कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो भी हम उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं आएगा तो। ठीक है, तो ये मान के चलो मेरे लिए भी एक ये बिल्कुल रॉ प्रोजेक्ट है, आपके लिए भी रॉ प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप भी कुछ नहीं जानते, मैं भी कुछ नहीं जानता इसके बारे में, मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ इसको। सर अभी तक क्या क्या डिस्कस किया अभी हमने क्लास में? यार प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लेना निखिल, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितना हो गया डिस्कस। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत देर आधे घंटे से ओवर हो चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे फिर क्या आ रहा है? फर्स्ट फ्लोर पे अगर इधर देखोगे, यहाँ पे देखो इसने कटआउट दे दिया है। तो ये बेसिकली आपकी बीम कॉलम की फ्रेम है, इसमें आप स्लैब्स को नहीं दिखाते हो। जनरली वैसे हमें यहाँ पे कटआउट दे दिखाना चाहिए था अपनी फ्रेमिंग में, जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे इनका कटआउट आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें कटआउट दिखाना चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक कटआउट दिखा देंगे। सिंपली इसको हम कॉपी करेंगे। ये इनका किचन है, किचन के बाद में यहाँ पे अगर आ जाओ, बट इन्होंने यहाँ पे डबल हाइटेड दिया है और इसके ऊपर डबल हाइटेड, सॉरी यहाँ पे डबल हाइटेड नहीं है, यहाँ पे डबल हाइटेड नहीं है इनका। यहाँ पे आ रहा है इसने कटआउट दिखा के, यहाँ पे कटआउट नहीं आएगा, इसका कटआउट ऊपर आएगा, क्योंकि इस लेवल पे ये बना रहा है। देखो फैमिली डाइनिंग बना रहा है यहाँ पे इस लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर लेवल पे। तो फैमिली डाइनिंग अगर बना रहा है, तो अगर हम यहाँ पे कटआउट छोड़ देंगे तो इस पे तो कोई स्लैब ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये कटआउट, इसको यहाँ नहीं दिखाना चाहिए था। आर्किटेक्ट को क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट भी हमें पूरा सही ड्राइंग दे देता है, कभी कभी उनके साइड से भी गलत आती चीजें, तो हमें उनको बोलना पड़ता है कि भाई आपकी ड्राइंग में चीज। सर यहाँ पे लिखा है डबल हाइट। हाँ, यहाँ पे डबल हाइट लिखा है, बट यहाँ पे नहीं है ना, वो इस लेवल पे बन रहा है, इसके ऊपर वो कट कर रहा है। यहाँ से इस लेवल पे अगर आपको बैठ के देखोगे ऊपर की साइड, तो आपको अ, सीधा टेरेस दिखेगा, इसके ऊपर वाला फ्लोर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस लेवल की अगर बात करो, इस लेवल से बैठ के देखोगे तो आपको डबल हाइटेड दिखेगा, तो उस पर्सपेक्टिव में ये लिखा है। बट अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको ये देखो लिखा है ना, फैमिली डाइनिंग बेलो। ठीक, तो यहाँ पे इसने कटआउट दिया है, तो ये कटआउट जब सेकंड फ्लोर से देखोगे तो सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो ये कटआउट सेम हमें अपनी इस ड्राइंग में भी लगाना होगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं लगा लेता हूँ। एक बार को मैं क्या करता हूँ, सीओ एंटर, कॉपी कर लिया मैंने, एक पॉइंट उठा लिया, सपोज मैंने ये रेफरेंस पॉइंट उठा लिया, इसके रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे लगा दिया ये कॉलम का, इस रेफरेंस पॉइंट से मैंने उठाया था, तो मैं उसी रेफरेंस पॉइंट से पे रख दूंगा, तो वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे। ठीक, अभी आपको इधर उधर थोड़ा बहुत निकला हुआ दिख रहा होगा, तो इसको आप ट्रिम कर सकते हो TR से, सिंपली इसको ट्रिम कर दो, इधर को ट्रिम कर दो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा व्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये लेवल पे आपका फ्लोर नहीं रहेगा, बट हाँ आपका इससे ऊपर रहेगा, इससे ऊपर तो टेरेस ही आ रही है। ठीक है, तो टेरेस पे सिंपली इसने दिखा रखा है, इतनी इसकी कुछ मम्टी बनेगी। तो मम्टी की देखो अभी इसमें फ्रेमिंग नहीं बनी है, तो मम्टी जनरली हम लोगों का क्या सीन रहता है, मम्टी हम लोग बाद में मॉडल करते हैं। मॉडल क्या मतलब, बाद में फ्रीज करते हैं सारी ड्राइंग्स रिलीज होने के बाद में। बट हाँ, हम उसको जैसे आर्किटेक्ट ने दिखाया होता है उस टाइप से हम अपना स्ट्रक्चर में बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम अपना बना के उसके लोड सारे ट्रांसफर ले लेते हैं। वो जब मॉडल बनाएंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अभी के लिए इसमें ममटी की फ्रेमिंग नहीं है, बट ठीक है अगर हमको रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम बना भी देंगे ऐसा कुछ। ठीक है, तो ममटी की फ्रेमिंग आगे चल के बना। ठीक, तो अभी आपके पास तीन फ्रेमिंग्स हैं, और तीन ही आपके पास हो, तीन फ्रेमिंग्स हैं, चार हैं sorry। ये तो आपकी जो ग्राउंड फ्लोर की, ये आपको प्लिंथ लेवल हो गया। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर लेवल हो गया, फिर आपका हो गया सेकंड फ्लोर लेवल, फिर आपका हो गया टेरेस लेवल। एक फ्रेमिंग आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी मम्मी की, वो आगे चल के बना। ठीक, अब आ जाओ, अब इसके बाद में हमारा क्या कंसर्न रहता है,
इसके बाद में हमारा क्वेश्चन रहता है, हम आते हैं सीधा ई टैब पे। हाँ, एक चीज हमें और रिक्वायरमेंट रहती है आर्किटेक्ट साइड से, हमें सेक्शंस रिक्वायरमेंट रहते हैं कि हमारी कितनी फ्लोर की कितनी हाइट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसने देखो सेक्शन ए यहाँ से मार्क कर रखा है, तो यहाँ से इसने एक सेक्शन काटा है, वो हमें यहाँ पे नीचे दिखाया है, नीचे दिखाया है। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे सेक्शन लिखा है, तो अगर यहाँ से अगर आप इस लेवल को आप प्लिंथ लेवल मानते हो, ये वाला लेवल, वैसे इसको लेवल लिखना चाहिए था। जो अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं वो यहाँ पे लेवल लिखते हैं, क्या आपका नेचुरल एनजीएल है, एनजीएल मीन्स नेचुरल ग्राउंड लेवल आपका क्या है, और क्या आप प्लिंथ लेवल ले रहे हो। अगर आप नेचुरल ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर प्लिंथ ले रहे हो तो वो भी मेंशन करना पड़ता है। तो आई थिंक ये देखो, ये इसको एनजीएल मान रहा होगा नीचे वाले लेवल को, और फिर नीचे वाले लेवल से 150 ऊपर उठा के ये प्लिंथ लेवल ले रहा होगा। नहीं यस सर। नहीं, प्लिंथ लेवल ले रहा है ये आपका इस वाले लेवल पे, नीचे से 450 उठा के ले रहा है। ठीक है, 450 है, ये वाला है इसका। ठीक, ये तो आपका रोड लेवल हो गया, ये आई थिंक होगा इसका एनजीएल, ये एनजीएल होगा, ये रोड लेवल होगा, और ये आपका प्लिंथ लेवल होगा। रोड से थोड़ा सा आप ऊपर ही बनाओगे ना, नहीं तो बारिश हुई रोड का पानी आपके घर में घुस जाएगा। ठीक है, तब ये देखो, ये इधर ये रोड लेवल से ये स्टेयर्स दे रहा है, स्टेयर्स से आप अपने फिर अंदर घर में घुस सकते। ठीक है, तो ये आपका एनजीएल है, ये आपका रोड लेवल है, और ये आपका सिंपली जो भी आपका प्लिंथ लेवल। लेवल। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल, तो आप ग्राउंड लेवल को इस लेवल पे लेके चलोगे। ठीक, तो जो भी आप ये इतना, अब यहाँ से आप मेजर कर सकते हो कितना है। सपोज मैं DIN करता हूँ और मैं गया इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक, तो ये देखो 600 आ रहा है, मतलब 450 है और 150 है। ठीक है, तो जब भी आप मॉडल करोगे 600 ऊपर के लिए मॉडल करोगे स्ट्रक्चर। ठीक, प्लस अभी इसमें हमारे पास फाउंडेशन की कुछ भी हमारे पास जियोटेक रिपोर्ट नहीं है, तो उस लेवल पे आप 2.5 to 3 मीटर तक आप नीचे कॉलम को लेके डिजाइन करोगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी सॉइल रिपोर्ट नहीं है। फिर हमारे पास जो भी सॉइल रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने नीचे के जो भी हमारे कॉलम होते हैं उनको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, जितने लेवल पे हम अपनी फाउंडेशन को डिजाइन करें। ठीक, तो इन जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग 3 मीटर लेके चलते हैं। ठीक है, तो 3 मीटर में आपका सब कुछ कवर हो जाता है। जैसे अगर देखोगे इसमें 600 इसको ग्राउंड से ऊपर उठाना है। ठीक है, और तो आपका कितना बचा, 2400 ठीक है, तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि अप्रोक्स हमारा ग्राउंड लेवल से 2.5 मीटर नीचे आपकी फाउंडेशन कास्ट होगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास सॉइल रिपोर्ट नहीं है, तो स्टार्टिंग लेवल पे आप इतना लेके चल सकते हो, और इतना ही लेके चलते हैं जनरल वे में। ठीक, तो कभी भी आप मॉडल करना, जब भी आपके पास सॉइल रिपोर्ट नहीं हो तो आप वो लेके चलना, और वैसे भी आप बाय डिफॉल्ट उतना ही लेके चलना, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है आप कितनी डेप्थ में जाने वाले हो। वो तो आपके पास जब लोड आएगा ना, और फाउंडेशन की जो भी आपका एक्सियल लोड आएगा उसके अकॉर्डिंग कितनी आपकी सॉइल प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डेप्थ डिसाइड कर पाओगे, ऐसे नहीं डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप 3 मीटर लेके चलना, तो 3 मीटर में आपका जो भी एनजीएल से वो उठा रहा होगा वो भी आपका कवर हो जाएगा, और जितनी डेप्थ फाउंडेशन की जा रही होगी वो भी आपका कवर हो जाएगा। फिर बाद में जब भी फाउंडेशन डिजाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना शिफ्ट कर लेते हैं, और शिफ्ट करने के बाद में जो भी उसमें रेनफोर्समेंट आ रही होती है वो हम डाल के फाउंडेशन और कॉलम अपना रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, इतना तो आपका फ्रेमिंग समझ में आ गई होगी आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों को, और आपको जो भी आर्किटेक्ट साइड से जो भी ड्राइंग आती है उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं वो चीजें आपको समझ में आ चुकी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बनाते हैं एक कॉलम लेआउट। ठीक है, मतलब जो भी आर्किटेक्ट ने हमें कॉलम की लोकेशन है, ठीक, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जिस भी ग्रिड पे जहां भी जो भी कॉलम जा रहा होता है उस ग्रिड पे हम कॉलम को मार्क करते हैं। सिंपली वही कॉलम हम सीधे कॉपी करके ऐसे केवल ग्रिड पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, जो लोग साइट पे काम करते होंगे उन्हें ज्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा कि कॉलम लेआउट की या कॉलम मार्किंग प्लान इसको बोलते हैं, साइट पे जनरली इसी वे में आता है आपका। उसमें क्या होता है, आपकी ग्रिड बनी होती है, तो साइट पे जनरली ग्रिड मार्क कर ली जाती है, और ग्रिड मार्किंग के अकॉर्डिंग फिर लेआउट बनाया जाता है। मतलब लेआउट जो भी आपका चूना वगैरह डाल के बनाते हैं, या कहीं कहीं पे
थोड़ा सा मतलब लाइनिंग कर देते हैं, खोद देते हैं, इस टाइप से लेआउट बनाया जाता है, लेआउट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से अब हमें जब भी आप कभी भी ईटा में काम करोगे, ठीक है, तो जब आपकी ये सिंपल टाइप की बिल्डिंग है ना, तो सिंपल टाइप की बिल्डिंग में आप ग्रिड बना लो ईटा में। तो पहला टास्क हमारा होगा ईटा में ग्रिड बनाना। ठीक है, अब ग्रिड कैसे बनाएंगे, क्यों बनाते हैं, क्या उसका रीजन रहता है, वो उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिटेल में कल ई टैब पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबका सॉफ्टवेयर अभी तक इंस्टॉल हो गया या नहीं? सबके पास सॉफ्टवेयर आ चुका है ई टैब? यस सर, इंस्टॉल सर। हो गया सर। ठीक है, तो जो भी अगर कोई भी ओके, कोई भी ऐसा हो जिसके पास ना हो तो अपना इंस्टॉल करा लेना कल तक। सर ये कॉलम लेआउट प्लान हमें बनाना होता है, ये ड्राफ्टमैन बनाता है सर? हाँ, सारे ड्राफ्टमैन ही बनाते हैं, हमें ड्राफ्टिंग का कुछ भी नहीं करना होता है। इन और एक्चुअल में क्या होता है, जो अच्छे लेवल की कंपनी में काम करोगे तो आपके पास ऑटो कैड भी नहीं होगा, केवल आपके पास ऑटो कैड का एक व्यूअर वर्जन आता है, उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाते हो, केवल केवल आप उसमें डायमेंशन को मेजर कर पाते हो बस। तो हमें केवल वही मिलता है, बाकी ऑटो कैड लेवल का जो भी काम, अब अगर आपको कुछ भी मूव भी कराना है, एक ही जगह भी लिखना है, तो भी आप ड्राफ्टमैन को बोलोगे, वो लिखेगा। ठीक है, बिकॉज यू आर ए स्ट्रक्चर इंजीनियर नॉट ए ड्राफ्टमैन। ठीक है, यस सर, थैंक यू। हाँ, अब आप लोग अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो आज की क्लास से। आज का क्लास फिनिश। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बाकी हम लोग अपना कल स्टार्ट करेंगे ई टैब से। ठीक है, इससे ओके रिलेटेड सर। आपको जो भी आज मैंने बताया, ड्राइंग से रिलेटेड क्या क्या ड्राइंग में हमें होना चाहिए, कैसे कैसे हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो आप डिस्कस कर सर ये सर मेरा कटआउट एक जो डाउट है। सकते हैं। सर बीम बोलिए की मोहन, विड्थ बता दो एक बार। एक एक लोग बोलो, एक एक लोग। सर हैंड रेस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो पहले अब्दुल बोलिए आप। अब्दुल, आपका क्या डाउट है? यस सर, कल वाले सर डीबीआर से एक डाउट था। बताइए। सर उसमें वॉल का 240 मेंशन था मिनिमम, वहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो आपने उधर रेटिंग देखी थी फायर की, कितनी लिखी है? उसमें मिनिमम डायमेंशन एज पर क्लॉज नो नो 24। नो नो, जी आप फायर की रेटिंग देखो ना, उसमें 3 आवर की रेटिंग लिखी होगी। तो 3 आवर की रेटिंग के लिए आपको कोड क्या बोलता है, ये देखो इधर, 3 घंटे की रेटिंग के लिए मिनिमम बीम की विड्थ 240 है। ठीक है, जी तो सर। वही लिया गया वहाँ। क्लियर? जी ठीक है सर। हाँ, बताइए सर नेक्स्ट डाउट। एक और सर डाउट था। हाँ, जो भी बताइए। हम लोग जैसे कहीं कहीं बिल्डिंग्स में हम लोग फ्लोर हाइट ज़्यादा चाहिए होता, ज़्यादा चाहिए होता है सर। हम्म, तो उस केस में हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें स्लेंडरनेस वगैरह को कंसीडर करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, देखो स्टैड में ये आपको लगाने पड़ते हैं पैरामीटर्स, सिलेंडर का पैरामीटर लगाना पड़ता है। बट ईटैब इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें इतना ज़्यादा ऑटोमेशन है कि वो अपना बाय डिफॉल्ट सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है, और उस सिलेंडर होगा तो सिलेंडर के अकॉर्डिंग, लॉन्ग कॉलम होगा तो लॉन्ग कॉलम के अकॉर्डिंग, और शॉर्ट कॉलम होगा तो शॉर्ट कॉलम के अकॉर्डिंग वो बाय डिफॉल्ट आपको डिजाइन जनरेट करके देगा। ठीक है, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेनी, कितनी भी आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। नेक्स्ट, हाँ इसमें पूछिए। सर इसमें दो जगह सीयर वॉल का भी दिखा, हाँ जो आप बिल्कुल, शेयर ड्राइंग। वॉल आ रही है, तो जी जी, शेयर वॉल जो का आप शेयर ड्राइंग। वॉल में पढ़ेंगे, शेयर वॉल यूज करेंगे हम। ओके ओके सर, इसका बाद में हम लोग समझेंगे। हाँ बिल्कुल, वॉल की भी ओके। थिकनेस उसमें दी है ना, वॉल की थिकनेस कोड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, दोनों कोड में, अब ये आपका कल का टास्क है, आप IS 456 और IS 13920 दोनों में आप ये कंपेयर करके मुझे बताओगे कल। सारे लोगों से ये मेरा कल का क्वेश्चन रहेगा, आप कंपेयर करके जी बताओगे कि वॉल की हमें कितनी मिनिमम थिकनेस ले सकते हैं। ठीक है, शेयर वॉल। ठीक। ठीक है सर, ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट हलीम, आप पूछिए। हलीम, हाँ आपका सर। क्वेश्चन हो गया? हाँ सर, बोल रहा था कि अभी आप बोले थे ना, वो दिखा रहे थे ना क्रॉस सेक्शनल व्यू पर। हम्म, तो जो ये हिस्टोरिकल वाला। जो मतलब फर्स्ट ग्राउंड सेक्शनल व्यू में आप बोल रहे थे ना, जो हाइट लेना है ग्राउंड फ्लोर का हम्म, प्लिंथ लेवल से, वो एक बार थोड़ा बोलिए ना, समझ में नहीं आया। देखो, आप भी कभी भी स्ट्रक्चर को मॉडल करो, तो प्लिंथ लेवल से नीचे जब भी आप लोगे कॉलम की हाइट, वो 3 मीटर लो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो भी आपकी फ्लोर हाइट है, तो जब मैंने
कॉलम को प्लिंथ लेवल पे मॉडल किया, प्लिंथ लेवल से ऊपर जब मैं जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक मेरी 5100 की हाइट है, ठीक है। तो हम उतनी हाइट लेंगे। फिर उसके ऊपर जाएंगे, फर्स्ट टू सेकंड मेरी 4500 की हाइट है, तो फर्स्ट टू सेकंड 4500 लेंगे। फिर सेकंड टू थर्ड, या थर्ड तो है नहीं, सेकंड टू टेरेस है, तो सेकंड टू टेरेस मुझे कितनी लेनी है, 45, और टेरेस टू मम्टी 300। तो जो भी हाइट आपकी आर्किटेक्ट दे रहा है आप वही हाइट लोगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो सपोज मेरा फ्लोर टू फ्लोर हाइट हुआ 3 मीटर, तो मैंने ग्राउंड फ्लोर के केस में मुझे 3 मीटर प्लस जो पिन लेवल तक जो हाइट है मेरा, सपोज 600 और 500 बिल्कुल। तो ग्राउंड लेवल पे है, आप जब ई वो टैब ऐड में करना लेवल पड़ेगा। देखोगे, ग्राउंड लेवल पे जब आप ई टैब पे लेवल देखोगे तो आपको लेवल 3 मीटर का दिखेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने 3 लेवल ले रखा है। वो कल हम डिस्कस करेंगे उसमें जब स्टोरी क्रिएट करेंगे। और अच्छा अच्छा, सपोज ठीक अगर है ठीक है आपने ठीक -3 ले लिया, सपोज आपने 3 को -3 में डाल दिया, तो जब ग्राउंड लेवल पे आओगे तो ग्राउंड लेवल पे वो आपको 0 शो करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो दोनों केस हैं, वो हम कल जब ई टैब में आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ओके। सर हेलो। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब जो कॉलम का जो साइज हम लिए हैं इसमें, अगर हाइट कम रहता है तो उसमें कम करते हैं, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि मानो 15 मीटर हाइट की स्टोरेज बिल्डिंग है और 15 मीटर हाइट की। हाँ मतलब 3 मंजिला, 5 हो गया, तीन तीन का जो है, हम्म, और बोलिए। उसका कॉलम का साइज अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं भाई? उसमें साइज बढ़ जाएगा ना, कॉलम का बढ़ा के रखेंगे, जैसे देखो 400 300 बाई बिल्कुल, 500 कुछ भी रखें। देखो वो आपका डिसाइड होता है। सपोज जब आपकी 3 मीटर की बिल्डिंग होगी, ठीक है, तो जब आप उसमें आपके डेड लोड के रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो आपका डेड लोड बढ़ने वाला है, ये बात एक्सेप्ट करते हो। डेड लोड बिल्कुल सर बढ़ेगा, बढ़ेगा। डेड नहीं लोड साइज बढ़ेगा, तो बढ़ेगा ठीक पर है। वो सब। बताइए बताइए, पहले आप ही बोलो। मेरे सर साइज तो बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, वो तो कंसर्न है कि भाई साइज तो बढ़ेगा, बट ठीक है। कितना बढ़ेगा मतलब ये चीज कैसे कंसर्न करेंगे भाई? 15 मीटर रहेगा, नहीं नहीं, 20 मीटर इसका रहेगा, सुनो 30 मीटर सुनो सुनो, रहेगा, तो इसका साइज कितना होगा? एग्जैक्ट एग्जैक्ट इसका कोई भी ना ही कोड बोलता है कहीं पे भी, ना ही कहीं से भी कोई भी कोड, कोई दुनिया में कोई कोड नहीं बोलता है कि अगर आप इतना बढ़ाओगे तो एग्जैक्ट कितना साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई कोडल स्पेसिफिकेशन नहीं है। वो चीज आपको एज पर एक्सपीरियंस ही आएगी, ठीक है। ये एक जनरली हिट एंड ट्रायल का मेथड होता है। आप थोड़ा सा बढ़ा के देखोगे, सपोज आपने पहले 450 का लिया था, नहीं पास हो रहा, फिर आप 500 का करके देखोगे। उसका आइडिया हम लगा सकते हैं अभी क्या हमारा परसेंटेज आ रहा है कॉलम में, ठीक है। तो कॉलम के परसेंटेज के अकॉर्डिंग सपोज जैसे भी आप 4% से ऊपर जाओगे, तो मैक्सिमम 4% ही अलाउ करता है हमारा ये कोड। तो सपोज आपका 4.1% अगर कॉलम में आ गया, तो आपको वहां से तो आइडिया ये लग जाएगा, अगर हमारा अभी 450 का है, तो 0.1% अगर मैं 50 भी साइज बढ़ा दूंगा, तो 0.1, जो 0.1% स्टील है वो मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा, और वो मेरा विद इन लिमिट आ जाएगा और मेरा कॉलम पास कर जाएगा, ठीक है। तो वो आगे चल के मैं बताऊंगा, आगे चल के वो सब डिजाइन के क्राइटेरिया है, जब डिजाइन में आएंगे तो उससे डिसाइड करेंगे। लेकिन ऐसा कोई आपका कहीं पे भी क्रिटिकल कोई इसका ना ही कोई फॉर्मूला है, ना ही कोई आपका क्लॉज है। वो प्योर आपका एक्सपीरियंस और हिट एंड ट्रायल वाला एक थोड़ा मेथड पड़ता है, ठीक है। ठीक है ओके। सर ये कटआउट का थोड़ा समझा दो सर, कटआउट आपने क्या बताया था सर, वो समझ में नहीं आया। अच्छा, कटआउट का आपको नहीं समझ आया? तो कटआउट का देखो, यहाँ पे क्या है, अब इधर देखोगे, यहाँ पे ये नीचे किचन वगैरह बना रहा है, तो ये तो खैर प्लिंथ है। प्लिंथ पे भी अगर ये कटआउट दिखा भी रहा है तो भी आपको कोई मतलब नहीं है प्लिंथ पे, क्योंकि प्लिंथ पे तो आपकी ग्रेड स्लैब रहेगी, ठीक है। तो प्लिंथ पे कटआउट से आपका कोई मतलब, ठीक। आप आओगे अपर फ्लोर्स में, अपर फ्लोर में जब इधर आओगे तो यहाँ पे आपको देखो ये कटआउट दिख रहा है, मतलब इस लेवल पे आपकी स्लैब नहीं है, ठीक है। तो हम भी केवल और केवल, बट यहाँ पे देखो बीच में इसने एक वॉल दिखा रखी है, यहाँ पे इसने वॉल दिखा रखी है, देखो ये वाली वॉल है। वॉल की अगर आप विड्थ मेजर करोगे तो कितनी है, DI एंटर, तो इसने 230 वाइट वॉल दिखा रखी है। और फिर ये देखो ये क्या है, ये आपको जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा होगा ब्लू ब्लू, तो ब्लू ब्लू आपकी जनरली ग्लेजिंग होती है, या आपके यहाँ पे ये लगाएगा ग्लास के डोर, ठीक है। तो ग्लास के डोर आपने देखे होंगे जो सेंसर वाले मॉल वगैरह में लगे रहते हैं, दो डोर, एक इधर खुलता है एक इधर खुलता है। जैसे आप मॉल में एंटर करते हो, दोनों खुल जाते हैं, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसने उस टाइप का प्लान किया है
तो ये ग्लास का यहाँ पे डोर लगा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको वॉल बना रहा है, तो वॉल के लिए आपको बीम देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में ये एक सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो वहां वहां के लिए नहीं, डोर नहीं लगा तो रहा है, ये डोर कटआउट लगा इसके ऊपर डोर है नहीं या लगा फिर रहा ये है, डोर फर्श नहीं पे लगा है? रहा है। कटआउट इसी लेवल पे है, इसी लेवल पे। ये मैं मीन्स मैं फर्स्ट यहाँ पे फ्लोर खड़ा लेवल हूँ पे तो हूँ। आगे बढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसा ही? नहीं, इस लेवल पे आप खड़े नहीं हो पाओगे, इस लेवल पे स्लैब ही नहीं है, हाँ, वही समझ मैं What गए। about कहना the चाह रहा हूँ slab? कि There is no slab हाँ, there. इस लेवल पे कोई स्लैब नहीं है, फिर हाँ, यहाँ पे वही पूछ रहा कटआउट था हो सर गया। मैं, इसी लेवल पे है ना? हाँ, तो मैंने जैसे भी यहाँ मैं पे ये वाले कटआउट एरिया मार से किया बाहर ना। आया, मैं हम्म। ये जैसे तो मैंने मैं भी यहाँ सीढ़ियों पे से। कटआउट मार किया, देखो। आपको यहाँ से आप केवल देख सकते हो, यहाँ पे देखो कुछ इसने गोल गोल दिखा रखा है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ कोई व्यू बनाया होगा इसने, और इस व्यू से ये बालकनी टाइप का होगा छोटा सा, यहाँ से आप नीचे का देख सकते हो, बट यहाँ पे कोई स्लैब नहीं है, ठीक है। ओके। फिर जब इसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर देखो इसने यहाँ पे स्लैब डाल के एक गार्डन बना दिया है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप कटआउट नहीं दिखाओगे, आप वहां पे स्लैब डालोगे, ठीक है। और ये जो हैचिंग हमने दिखा रखी है, ये हैचिंग है, मतलब यहाँ पे किसी चीज की फीलिंग आ रही है, लाइक आपकी सॉइल की फीलिंग हो सकती है, या आपकी कोई भी लाइट वेट मटेरियल की फीलिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखो संक लिखा है, ठीक है। संक सर संक। सर एक डाउट आ रहा है। हम्म। जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान बना रहा हूँ अभी, हम्म। या प्लस फर्स्ट फ्लोर का उसने प्लान बना रखा है किसी ने भी, हम्म। तो जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे मैं कटआउट शो करूंगा, मतलब सेकंड फ्लोर पे मुझे खाली छोड़ना है, तो क्या उसकी बीम डिटेल के अंदर मैं फर्स्ट फ्लोर के प्लान में सेकंड फ्लोर का कटआउट दिखाऊंगा बीम में, क्योंकि बिल्कुल बीम तो ऊपर दिखाओगे, ही आएगी? बिल्कुल दिखाओगे, क्यों नहीं दिखाओगे। देखो हमने भी तो वही दिखाया ना, यहाँ पे देखो, इसमें अगर आओगे, इसमें इसने फर्स्ट फ्लोर पे कटआउट शो किया है, ठीक है। तो हमने भी फर्स्ट फ्लोर पे कटआउट शो किया है, हम भी तो शो करेंगे ना, ओके। क्योंकि यहाँ पे कुछ बना ही नहीं रहा है, खाली पड़ा है। तो हम भी यहाँ पे स्लैब डाल के हम क्या करेंगे, हमें हमें भी तो खाली छोड़ना पड़ेगा ना, डबल हाइटेड है ये, इसीलिए तो हम भी कटआउट दिखाएंगे सिंपली। सर। आगे, आगे समझ में। हेलो। सर मेरा एक डाउट। बोलिए। मैं सर ये बोल रहा था कि अगर मेरा कोई कॉलम है और वो पास हो रहा है 230 बाई 230 पे। ठीक है। हेलो। हेलो। बोलिए बोलिए। सर उस पर मतलब इतना क्राइटेरिया 230 बाई 230 पे पास हो जाएगा, पर मैंने वो डिजाइन करके साइज कर दिया उसमें 300 बाई 400 mm का जो है, 300 बाई 400 का जो है। अब हम्म। ये मैं शायद ओवर क्यों, जबकि वो वहां पे भी पास है। अब ये इसमें कॉस्ट भी ज्यादा जाएगी, तो मैं इसे कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा और कैसे वहां सुनो तक पहुंचूंगा कि सुनो हाँ भाई सुनो ये। सुनो सुनो सुनो, वहां के लिए देखो, अगर आपका स्ट्रक्चर जोन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आ रहा है, तो आपको डक्टाइल डिटेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। डक्टाइल के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 300 का लेना ही है, तो मिनिमम आपको 300 बाई 300 का कॉलम तो लेना ही पड़ेगा, भले वो आपका 230 बाई 230 पे पास हो रहा है, ठीक है। नहीं सर तो मैं समझ वहां गया, पे पर मैं एक चीज बोल रहा था ना सर, कि हम मतलब आइडिया लेते हैं कि भाई उस हिसाब से पास हो रहा नहीं है। मान के चलिए काम मेरा हो जा रहा है, 300 बाई 300 पे हो जा रहा है, पर मैं उसे 500 बाई 400 का ले लिया कॉलम को, या 400 बाई नहीं, तो सिक्स आपने हंड्रेड फिर ज्यादा लिया है ना, फिर आपको आपको उसको कम करना वो सर पड़ेगा, मेरे आप उसको कम। मतलब सर वो मेरे को पास तो दिखाएगा ना, पर मैं उस लिमिट तक कैसे पहुंचूंगा कि कम से कम हाँ भाई इतने पे मेरे को मतलब चलेगा। अच्छा, हाँ, वो तो तो सुनो, मतलब मैं तो लेके जो क्या वो उस होता पे है, भी बिल्कुल पास है वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या होता है, जब भी आपके कॉलम का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, तो जी क्या सर। होगा, और सपोज उस पे लोड इतना हैवी नहीं आ रहा है, कॉलम का साइज आपने ज्यादा ले लिया, तो देखो इसको उससे समझो, कैसे समझो तुम, जैसे कोई मैं कैसे समझाऊं, हाँ, जैसे कोई सपोज तुम ये समझो, कोई मोटा आदमी है, ठीक है, कोई मोटा आदमी है, ठीक। तो क्या होगा अगर हम, और एक कोई पतला आदमी है, ठीक। तो सपोज हम कोई भी एक लोड लगा रहे हैं, मोटे आदमी पे भी, पतले आदमी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमारा अ, पतला आदमी की हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं, ठीक है, हड्डियों को आप रिलेट करो सिंपली रेनफोर्समेंट से, ठीक है। तो पतले आदमी की अगर हड्डियां ज्यादा मोटी ज्यादा मजबूत हैं, तो वो, और तो वो इजिली सस्टेन कर जाएगा उस वेट को, ठीक है। तो तुम जो उसमें चर्बी है, जो मांस है, उसको समझो
कंक्रीट है, ठीक है, और जो उसकी हड्डियां हैं उसको रेनफोर्समेंट समझो, ठीक है। तो अगर उसकी हड्डियां मजबूत हैं तो वो इजीली सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। और अगर हमें वही वेट सपोज हमें रखना है कम हड्डियों पे, अगर हमें हड्डियों का साइज हमें रिड्यूस करना है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें वो चीज हैवी वाले आदमी के ऊपर रखनी पड़ेगी, तब वो झेल पाएगा, ठीक नहीं है। सर, मैं इसका क्या कहना मतलब चाह रहा मैं किस हूँ हिसाब से समझाऊं, मैं सुनो, सर सर लेट्स सर से, एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, वो चीज अभी पता चल रही है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कि वो कॉलम जो है मतलब 300 बाई 300 का कॉलम बियर कर लेगा लोड, मैं ऐसा बोल रहा हूँ मतलब। ठीक इन है, केस मेरे को नहीं पता है बट बियर कर लेगा, अब मैंने तो आइडिया से डाला कि 400 बाई 600 का कॉलम मैंने डाल दिया जो है, और ठीक है। मेरे को अब मैं उस पर भी पास दिखाएगा ना, मानो मैंने एक हैवी आदमी को ही हाँ मतलब सुनो जो सुनो सुनो, वो भी अब लेके सुनो, जा अब रहे हैं, सुनो, तो मैं पतले सुनिए आदमी को कैसे सुनिए डालूंगा उसको उसको समझ सुनिए रहे सुनिए, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं थोड़ा टेक्निकल वे में आता हूँ। सर ये टेक्निकल वे में इसका, एनालिटिक्स का सुनो बोल रहे सुनो थे सर। सुनो सुनो सुनो, टेक्निकल वे में इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा, जब भी आपका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, और उतने और लोड आपका कम है, तो आपका क्या होगा, जो भी रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट आएगा वो आपका बहुत कम आएगा, ठीक है, मिनिमम रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड आएगी। और जैसे ही आप सपोज आपका 400 बाई 500 का साइज था कॉलम का, ठीक है, तब आपकी जो रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट थी वो आपकी सपोज 1% की रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट आ रही थी, ठीक है। बट हमें तो पता है कि हम अपने आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं 4% तक। तो 4% तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम का साइज अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा, हमारी रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो जब मैंने 300 बाई 300 का कर दिया, ठीक है, तो उसमें जो रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट आएगा वो अप्रॉक्स आपका 2.5 से 3 या 4 भी जा सकता है, ठीक है। तो वो हमें रेनफोर्समेंट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना है। रेनफोर्समेंट का परसेंटेज अगर बहुत कम है तो हम कॉलम के साइज को उसी वे में हम डिक्रीज करते चले जाते हैं, परसेंटेज देखते देखते, ठीक है। सडनली ड्रॉप आउट नहीं करते, सडनली पूरा डिक्रीज नहीं करते हैं। सपोज 600 बाई 600 का कॉलम था और आपको वो पता है कि 300 बाई 300 तक पास हो जाएगा, लेकिन अभी हमें नहीं पता है कितने में पास हो जाएगा। तो 600 बाई 600 से हम पहले करेंगे 500 बाई 500, देखेंगे कितनी रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट आ रही। सपोज पहले 600 बाई 600 पे 0.8 की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 500 बाई 500 किया, उस पर 1% आ गई। तो फिर हम और रिड्यूस करेंगे क्योंकि हम तो 4 तक जा सकते हैं। तो और जब रिड्यूस करोगे तो फिर हमारा और रेनफोर्समेंट का परसेंटेज बढ़ेगा, और रिड्यूस करोगे और परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है। तो जनरली हम 3% तक को अच्छा डिजाइन मानते हैं। 4% में ऐसा नहीं है कि कोड में जा नहीं सकते, लेकिन डक्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा वो बिहेवियर नहीं देता है। तो हम 3% तक को अच्छा डिजाइन मानते हैं। 4 भी आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 4 भी दे सकते हो। लेकिन फिर क्या होता है, जब 4% दोगे तो क्या होगा, कॉलम में एक तो आपने मेन एनफोर्समेंट फुल्ली आप उसको दे रहे हो जितनी उसकी औकात है उतनी, ठीक है। फिर आप उसमें डक्टाइल के कोड को भी कंप्लाई कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपकी जो भी सीयर टाइल्स की जो भी स्पेसिंग होगी उसको आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक। तो क्या होता है वहां पे थोड़ा जब कंक्रीटिंग होती है तो कंक्रीटिंग में वाइब्रेशंस में, जब भी हम उसको वाइब्रेट करते हैं कंक्रीट को, उसमें हमारा नीडल सही से नहीं जा पाता है, कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है कंक्रीट इतने अच्छे से। अब आगे अच्छा मैं समझ में, नहीं बिल्कुल सर, आगे बढ़िया से मतलब सही अपने अपने ठीक है। सर मेरा बताइए, क्वेश्चन है सर। 1 मिनट, और आपका कुछ क्वेश्चन रहा, हाँ सर, एक एक जैसे एक आपने एक लोग, बताया सर, यदि हम यदि साइज कॉलम का घटाते हैं तो मेरा रेनफोर्समेंट उस हिसाब से बढ़ेगा सर। बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल सर, एक जगह तो कहीं ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट में तो आएगा ना सर, यदि कंक्रीट का क्वांटिटी कितना कम हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में मेरा रेनफोर्समेंट कितना बढ़ रहा है सर। बिल्कुल भाई, उसका कोई आपको कोई क्लॉज नहीं दिया है, कोई क्लॉज नहीं दिया, उसको आपको धीरे धीरे रिड्यूस करते हुए ही देखना पड़ेगा, यही सर तो ये हिट एंड ऑप्टिमाइजेशन ट्रायल है। रहेगा मतलब। हाँ बिल्कुल, हिट एंड ट्रायल बेसिस ही है वो, ओके, तो हिट एंड सर ट्रायल बेसिस ही है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट मेरा पड़े। नहीं, फोर्स ऑप्टिमाइजेशन के तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उतना तो लोड आपको देना ही देना है। अब जैसे यहाँ हाँ पे ये बोल रहा है 300 mm का संक बोल रहा है, तो इसका मतलब 300 mm की यहाँ पे मिट्टी डाल रहा है, इसके ऊपर ये गार्डन बनाएगा। तो आपको 300 mm की मिट्टी का लोड तो इसके ऊपर छत के ऊपर लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल सर। समझ रहे हो। हाँ और सर। वो लोड ट्रांसफर होकर इस पे जाएगा, बीम पे जाएगा, बीम से कॉलम पे जाएगा, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप नहीं रिड्यूस कर पाओगे, सर ओके ठीक है। सर मेरा एक सर डाउट था। सर हाँ बोलिए। सर ये मैं बोल रहा था उस नंबर परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट सर, वो तो डिपेंड
साइज ऑफ कॉलम और साइज ऑफ रेनफोर्समेंट पे तो डिपेंड करता है ना सर। साइज ऑफ कॉलम। 3% साइज ऑफ कॉलम क्या साइज है, कॉलम का क्या साइज है, और साइज ऑफ रेनफोर्समेंट जो बार ना कहता ना 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 ना, रेनफोर्समेंट के साइज पे क्यों डिपेंड करेगा? है आपको सर। तो एरिया निकालनी पड़ती है। सुनो, हाँ सर। आपको तो एरिया जी निकालनी पड़ती है ना। आप परसेंटेज, सपोज मेरा 2% आ गया, 2% में मैं कुछ भी डाई यूज करूँ। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम्म, परसेंटेज, साइज ऑफ परसेंटेज मतलब परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट्स, तो मतलब नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट कितना इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, इसका नहीं सेंस तो यही हो गया। नहीं 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 नहीं। आपको देखो, डिजाइन में आपको क्या केवल कंसर्न रहता है। डिजाइन में आपका केवल कंसर्न रहता है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बोल लो या परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट बोल लो, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट के परसेंटेज से आपका सीधा सीधा कंसर्न रहता है, वो अगर हमारा जो भी लिमिटेशन है उसके अंदर आ रहा है तो हमारा डिजाइन सही है, ठीक है। जो आप नंबर आप बार बोल रहे हो, उसके डाया आप बार बोल रहे हो, वो डिटेलिंग का पार्ट है, वो इसमें नहीं आता है। वो प्योरली मुझ पे डिपेंड करता है। सपोज कहीं पे मैंने 25 के 2 बार यूज कर लिए, वहां पे आप 20 के 3 बार डाल दो, ठीक है। नहीं, वो जैसे आप पे जैसे डिपेंड मैं करता है। स्लैब और बीम के केस में देखूं सर, तो वहाँ हम्म, डिफ्लेक्शन डिक्रीज करने के लिए या तो नम साइज ऑफ स्लैब का साइज इंक्रीज करना पड़ता है, या फिर नंबर ऑफ बार को इंक्रीज करना पड़ता है। अगर नंबर ऑफ नहीं नहीं बार नहीं इंक्रीज नहीं, करे तो उसका वो साइज आप डिक्रीज शेयर, होता है। स्लैब के केस में अलग होता है। स्लैब के केस में आप शेयर को इनकाउंटर करते हो। यस सीयर सर। को इनकाउंटर करने के लिए आपको वो चीज करनी पड़ती है, ठीक है। अब यही तो हम इसमें भी कर रहे हैं। यही तो हम इसमें भी कर रहे हैं। क्या होता है हमारा, जॉइंट्स पे जब डक्टाइल डिटेलिंग करते हो तो जॉइंट्स पे बहुत हैवी सीयर जनरेट होता है, ठीक है। यस सर। तो बहुत हैवी सीयर जनरेशन की वजह से हम क्या करते हैं, स्पेसिंग कम करते हैं। स्पेसिंग कम करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ आपकी जो भी स्ट्रप होगी वो बढ़ जाएंगी। वही चीज हम उस केस में करते हैं, वो सीयर को इनकाउंटर जैसे करने जैसे सर के फायर रेजिस्टेंस के लिए आपने साइज को डिफाइन किया था ना सर, हम्म, कि उसमें कंडक्टिविटी होती है, हीट कंडक्टिविटी होती है, तो इसलिए हम उसका स्पेसिंग ज्यादा वो तो देते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वो तो मैंने हाँ, कॉन्सेप्ट बताया जस्ट आपको। जस्ट वही उसी से रिलेटेड है सर। साइज हम्म, स्पेसिंग हम ज्यादा देते हैं तो नंबर ऑफ बार मेरा कम होगा, नंबर ऑफ बार कम होगा तो नंबर साइज का बार का भी तो इंक्रीज होगा सर। नहीं नहीं नहीं, वो देखो आपको वो एक, अगर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो मैक्सिमम भी कोड आपको बोलता है कि मैक्सिमम आप उससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो, तो फिर आपको उसके लिए साइज बढ़ाना पड़ेगा, हाँ वही है। ठीक है। चलिए तो सर, वो मैक्सिमम की भी धीरे रिक्वायरमेंट धीरे देता है कोड, धीरे मैक्सिमम भी। धीरे। अगर, हाँ, अगर एज पर डक्टाइल डिटेलिंग जाओगे तो डक्टाइल यस सर। डिटेलिंग में आइस 13920 बोलता है मैक्सिमम आप 2.5% ही यूज कर सकते हो बीम में, यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए सर, और आगे अगर, नेक्स्ट आएगा हाँ, तो वो कर लेंगे। आगे का पार्ट है, आपके कोई भी डाउट जी नहीं सर। रहेंगे। जब मैं उस चीज पे पहुंचूंगा तो मैं एक एक चीज क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ओके अभी सर। से ओके। टेंशन मत हो, अभी केवल डाउट इससे रिलेटेड पूछो जो मैंने अभी सर बताया है। जी सर, एक और रिक्वेस्ट था सर आपसे। आप हाँ जब बताइए। ड्राइंग का डिटेल बताते हैं ना सर, तो उसमें थोड़ा सा स्लो होते हैं, मतलब टेम्पो स्लो कीजिए सर, वो थोड़ा वो स्पीड हो जाता है बहुत, अगर हो अच्छा, सके। नहीं तो कोई कोई बात नहीं, उसकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आता सर है तो सर फिर मेरे लिए भी बहुत फास्ट है सर ये। यस सर, ये यस और सर। बहुत दो ही दो तो स्पीड हो टाइम जा रहा देना है। बहुत बहुत ज्यादा वो हो जाएगा सर, दो दो बार इसको ठीक है, टाइम देना ना देखो, सर, बहुत दे, इशू होता है। थोड़ा मतलब देखो स्पीड कम कर लीजिए सर, वो मतलब टेम्पो जो कहता है ना, वो थोड़ा स्लो, सर थोड़ा कम अब कर एक बार ड्राइंग को यार सर मैं आप स्क्रॉल नॉर्मल करते हो ना सर। सर मैं ये जो ड्राइंग, आप नॉर्मल स्पीड पे बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। ठीक है, मैं नहीं ध्यान सर, रखूंगा उससे नेक्स्ट टाइम। उससे बेनिफिट क्या होगा सर, आप जो बाद में एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ना सर, हाफ एन आवर या हाँ, 45 मिनट जा रहा, वो आपका कम जाएगा, क्योंकि जिस में फर्स्ट 1 आवर में जो पढ़ा रहे हैं उसमें ही 90% समझ में या 80% समझ में आ जाएगा। नहीं देखो क्या होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पहली बार सीख रहे हो, ठीक है, तो जी सर। फर्स्ट क्लास में आप, मैं दूसरे की तो नहीं पता लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं कुछ भी नया सीखता हूँ तो जब भी मैं पहली बार कोई मुझे बताता है या पढ़ाता है तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 to 40% ही ऑब्जर्व कर पाता हूँ। मुझे रिपीटेशन लेना ही पड़ता है 2 से 3 बार, ये सर वो तो है। ठीक है। सर I have a तो doubt. आपको भी, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप एक बार में क्लियर कर लोगे तो ठीक है, मैं उस पर ध्यान दूंगा, लेकिन मुझे जहां तक मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे एक बार में। ये सर। आपको 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, आप 1 घंटे का लेक्चर, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है, मेरे लिए ये सब पुराना रोज की चीजें हैं, ठीक है। तो मैं तो एक्सप्लेन करते चला जाता हूँ,
सर आपके लिए सब कुछ यही बोल नया रहा है। हूँ सर, आपके लिए नया है सर, इसीलिए हमारे लिए प्लीज बिल्कुल नया निखिल, है सर, कुछ निखिल कुछ सम बिल्कुल मैं बहुत समझ ज्यादा रहा तेज हूँ, है सर। मैं समझ रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा प्लीज आपको टाइम देना पड़ेगा। समझने की बात अलग, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए मैं हूँ। बट जनरल बातें अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे स्टेयर केस आ रही है तो मैं यहाँ कह के निकल जा रहा हूँ। अब मैं उसको क्यों मैं 4 बार हाईलाइट करूँ? नहीं सर, जैसे अभी आप जब अपने से देखोगे तो आपको सर क्लियरली समझ में आ आई एम जाएगा। फेसिंग इशू सर, दैट्स इट, क्या आप इसको एक्चुअली सर, क्या कर सकते हैं, कुछ हम नहीं कर। अभी हेलो। जैसा आप I have a अभी doubt. जिस स्पीड से बता रहे सर हैं एक ना सर, डाउट था सर, ये पूछूं? सही था सर। हेलो। ठीक है सर, आप देखिए। I एक have a मिनट doubt. एक यस मिनट सर। हेलो। एक मिनट, हाँ बताइए निखिल, आप बोलिए। निखिल बोलिए आप। नो सर, नथिंग नथिंग सर, नथिंग। ठीक सर है, मेरा डाउट है सर, आतिफ। बताइए। सर ये G+3 का बिल्डिंग है, तो इसमें नो, जो लिफ्ट में शेयर वाल G+2 है। G+2 है सर, तो हम्म, लिफ्ट में जो शेयर वाल दिए हैं उसकी रिक्वायरमेंट है क्या सर? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। अगर आप एज पर जोन 4th या 5th में जाओगे तो यहाँ पे इतने हैवी फोर्सेस क्रिएट होंगे, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। नहीं सर, अगर चारों साइड कॉलम दे देंगे तो? कॉलम से भी आप काम चला सकते हो, लेकिन शेयर वॉल आपका हमें क्या करना पड़ता है अभी देखो, हो सकता है यहाँ पे भी हमें शेयर वॉल लगानी पड़ी आगे चल के। हमें क्या होता है, अर्थक्वेक के हमें बिहेवियर को भी चेक करना पड़ता है, जो भी हमारे कोडल क्लॉज है उनको भी सेटिस्फाई कराना पड़ता है। भले यहाँ पे कॉलम से काम चल जाएगा, डिजाइन के हिसाब से वो लोड के हिसाब से पास है, लेकिन हमें अर्थक्वेक के बिहेवियर में अगर वो पास नहीं है तो हो सकता है हमें आगे यहाँ पे भी शेयर वॉल देनी पड़े। हमें रोटेशन यस चेक सर। करना पड़ता है बिल्डिंग के केस में। हमें पार्टिसिपेशन मास फैक्टर चेक करना पड़ता है, कितना टाइम पीरियड आ रहा है, कितनी बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी आ रही। वो हमें हर चीज एक एक चीज डक्टाइल बिहेवियर जब चेक करोगे उसमें हमें करना पड़ेगा। और उससे यस सर। कोर्ट ने हमें कुछ आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हाँ सर। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, आवाज ही नहीं आ रहा है सर। हेलो सर। हेलो, आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे, सब्र रखें। वर्क नहीं काम कर रहा है। ओके, कुछ नेटवर्क इशू आ गया था, मेरा कनेक्शन लूज हो गया था। हेलो। हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ, सर मैं मेरा क्या डिस्कस क्वेश्चन कर था, रहा था। अभी एक सर 30 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग बन रहा है सर कटिहार प्लीज में। यार, अभी आप आगे की बातें मत डिस्कस कीजिए। मैं सर आपके I have सारे a doubt. डाउट, आप जब लास्ट में निकलोगे तो आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, प्लीज आगे की चीजें अभी आप मत डिस्कस कीजिए, अभी जो आपने पढ़ा है, क्योंकि डिस्कस करने को इतना वास्ट है, ये सागर है। आप कभी सर एक क्वेश्चन है मेरा। थकोगे Sir, ही नहीं। I have one doubt, sir. प्रेजेंट It's से related to रिलेटेड जो भी sunken. आपको डाउट हो वो पूछिए। Sir, हाँ I have बोलिए। one doubt. Can I ask? Sir, you explained about the sunken areas, right? ओके So, for all the toilets, balconies, we have to provide the load for the sunken filling material. That is the first question. Second question is, sir, do we have to avoid beam in the sunken area? Should ओके we avoid beam? If there is a beam going through the sunken area, in that case, how should we mitigate that? Because ओके the beam level ओके will be. ओके ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछो जो रियल लाइफ में जो जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड पूछो ना अभी। बाकी आगे आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मोहित, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे गार्डन बना रहा है। ठीक है, टेरेस गार्डन। अगर आपके इसके सेक्शन में भी देखोगे तो सेक्शन में देखो यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह बने। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डन बना रहा है। अब गार्डन को उस पे जो भी ग्रास वगैरह है, ग्रास वगैरह को उगाने के लिए आपको सॉइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये संकन कर रहा है। संकन इसलिए हम कर रहे हैं कि ये लेवल और ये लेवल हमारा मैच कर सके। ठीक है,
क्योंकि अगर सपोज हमने गार्डन को हमने इस लेवल से ऊपर बना दिया तो क्या होगा, बारिश होगी, गार्डन का पूरा पानी हमारा लॉबी से होकर हमारे रूम तक घुस जाएगा। ठीक है, तो हम संकन का लेवल जो होता है, हम जो भी हमारा फ्लोर का लेवल होता है उससे थोड़ा सा नीचे या उसके इक्वली रखते हैं। जनरली संकन हमारा जैसे जो इस टाइप का एरिया, टेरेस गार्डन, या सपोज जहाँ पे हमारा टॉयलेट वगैरह आता है वो चीज, या हमारा जहाँ पे किचन वगैरह आता है, वहां पे हम संकन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे ये 300 की संकन बोल रहा है, इसका मतलब ये 300 की सॉइल की फिलिंग करेगा यहाँ पे, ये आर्किटेक्ट बोल रहा है। ठीक है, आर्किटेक्ट ही बताएगा वो कितनी थिक की सॉइल फिल करेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 300 की आपकी सॉइल फिलिंग है। ठीक है, फिर आपका जो भी आप स्लैब बनाओगे, स्लैब का आपका जो भी लोड होगा, डेड लोड, वो हो गया। ठीक है, फिर एक काम आता है आपका, स्लैब का डेड लोड हो गया। दूसरा आपको स्लैब का स्पैन यहाँ पे काफी बड़ा हो रहा है, तो उसको स्लैब को डिफ्लेक्शंस को रोकने के लिए आपको यहाँ पे एक बीम देना पड़ेगा। और वो बीम हमने कितना दिया है, वो बीम हमने इसी को मिटिगेट करते हुए दिया है। देखो, अगर हमारी नीचे की सपोज नीचे की स्लैब की हमारी थिकनेस 200 की है, ठीक है, तो नीचे की स्लैब से वो हमारा फ्लश हो जाएगा बीम। ठीक है, नीचे की स्लैब से हमारा बीम फ्लश हो जाएगा, 200 प्लस 200 हमारा ऊपर बचा। अब ऊपर आप क्या कर रहे हो, ऊपर आप 300 की सॉइल फिलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो 200 आपका उसमें कवर हो जाएगा, तो आपका उस बीम के ऊपर भी आपकी 100 की सॉइल आ जाएगी। ठीक है, तो वो बीम आपको दिखेगा नहीं। मेन पर्पज इसका बीम का है हमारे स्लैब्स के डिफ्लेक्शंस को रोकना, और कोई रीजन नहीं। ठीक है, Perfect, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। सर हेलो। बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, हमने एक कॉमन बिल्डिंग है और उसको डिजाइन किया है एज पर IS 456, और उसी में फिर हम आगे उसमें डिजाइन करें, मतलब उसी सेम को 13920 को कुछ डक्टाइल कर दे रहे हैं, मतलब उसमें सारा फेल हो जाएगा, सब कुछ फेल हो जाएगा आपका, तो सब कुछ क्या फेल हो चीज जाएगा। पड़ेगी मतलब क्योंकि आपने जो डक्टाइल डिटेलिंग की जो क्राइटेरिया थे उसके अकॉर्डिंग पहली बात तो साइजेज ही नहीं लिए होंगे। ठीक है, नहीं यार, दूसरी बात, वो मैं एक तो ये जानना चाह रहा हूँ सर, कॉस्टिंग मतलब उसमें बढ़ेगी ना सर, जिसमें अगर डक्टाइल में जाएंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे आपका जितना भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आप बिल्डिंग बनाओगे, सपोज जो भी जितना भी आपका अर्थक्वेक जोन बढ़ता जाएगा, उतनी ही हम्म आपकी बिल्डिंग हैवी होती जाएगी और उतना ही आपकी कॉस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो कोई भी हैवी हैवी बिल्डिंग, में मतलब कॉस्टिंग जो बढ़ेगी, मतलब स्टील में ज्यादा हैवी करेंगे मतलब RCC में जाएंगे दोनों में, गेट में? दोनों में तो आपका दोनों में। आरसीसी का भी साइज बढ़ेगा, स्टील का भी साइज बढ़ेगा, दोनों चीज बढ़ेगी। ओके ठीक। ठीक है, हेलो सर सर। हाँ बताइए। सर इसमें कॉलम का जो पोजीशनिंग और ओरिएंटेशन, इसका लेक्चर रखेंगे सर? हेलो। हेलो। मेरा कनेक्शन लूज हो जा रहा है यार, मीटिंग ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जा रही है, पता नहीं क्या है। कोई बात नहीं सर। बताइए, क्या पूछ रहे थे। हाँ सर, बोल रहा सर हूँ सर। इसका इसका कॉलम का सर पोजीशनिंग और रखेंगे सर ओरिएंटेशन के हाँ, लेक्चर? ओरिएंटेशन मेन चीज आती है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप नहीं समझ पाएंगे, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चक्कर रहता है थोड़ा, तो वो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस, जब हम स्ट्रक्चरल पार्ट पे आएंगे तब discuss। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सर हेलो। हम्म, हाँ बताइए। सर, बोल रहा हूँ सर, हो सकता है हम रिपीट कर जा रहा हूँ, एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा डाउट हो रहा है। मान लीजिए सर, कोई जोन 3 का बिल्डिंग है सर, हम्म उसका मान लीजिए 250 बाई 250 कॉलम में पास हो जा रहा है, लेकिन सर हम्म जोन 3 का बिल्डिंग होने के लिए मिनिमम
300 बाई 300 का कॉलम देना ही पड़ेगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मिनिमम 300 बाई 300 देना ही पड़ेगा। अच्छा, उससे कम नहीं हो सकता है? ना, उससे कम नहीं। अच्छा अच्छा, कोड का और एक चीज वायलेशन बोलो। होगा। हाँ, और सर बोल रहा हूँ, ब्रीम का जो विड्थ है वो मिनिमम जितना वॉल का थिंग, मतलब वॉल का जितना विड्थ है उतना तो देना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल, उतना तो देना ही पड़ेगा आपका, बिल्कुल मतलब करेक्ट। कोई 250, मेरे इधर में 250 हाँ mm का सर बिल्कुल वॉल बिल्कुल, होता है। हाँ बिल्कुल, तो कहीं पे 250 mm, उधर आई थिंक आपका उधर वेस्ट बंगाल। वेस्ट वेस्ट बंगाल बंगाल। और इधर रांची साइड में, रांची रेलवे स्टेशन मैंने किया था डिजाइन। हाँ उसमें मैंने 250 mm की ही हमारी वहाँ पे बॉल आ रही थी, उधर यही फॉलो होता है। तो टू हाँ सर। फिफ्टी एम एम विड्थ की हमने बीम ली थी। हाँ, नो तो इशू। 250 mm मिनिमम वेट देना ही पड़ेगा इसमें। हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, मिनिमम उतना देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, सर और नेक्स्ट। मेरा सर बोल डाउट रहा था। हूँ, ये सर एठो सर दे दीजिएगा सर, ड्राइंग तो सर ग्रुप हाँ, में। ड्राइंग में शेयर कर दूंगा बिल्कुल, जो भी मैं डेली ओके। का डेली जो डिस्कस करूंगा सब कुछ आपको हाँ क्लास सर। एंड होने के बाद में आपको मिल जाएगा। तभी तो आप रिलेट ओके। कर पाओगे, रिकॉर्डिंग देखोगे तभी समझ पाओगे। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर सर। और सर और एक चीज डाउट है मेरा। सर आप हम्म। जब मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं उस टाइम ड्राइंग तो सर बहुत मतलब मूवमेंट कर रहा है, वो आप करवा रहा है ना, ऑटोमेटिक हो जा रहा है सर? अरे यार, मेरी थोड़ी स्पीड ना बहुत फास्ट है हाँ, काम करने उसको की। थोड़ा सा देखिएगा एक्चुअली सर। मैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा उस पर ठीक। कंट्रोल करता हूँ, ये और लोग नहीं ऐसे और सर, कुछ लोगों आप का भी इशू था। आपका कॉन्सेप्ट सर बहुत अच्छे से डिलीवर्ड होता है सर। हाँ ठीक, सर ना, इसके कोई लिए थैंक यू है सर। नहीं, हाँ, ओके ओके, कोई ठीक। नहीं, थैंक सर यू। सर सर, कल की क्लास अपलोड की है क्या सर आपने? कल की क्लास की लिंक आ चुकी है ग्रुप पे, आप चेक करिए एक बार। हेलो सर, हम्म। ये जो कोड वगैरह है इसको सर आप शेयर तो कर दीजिए। कोड मैंने आईएस शेयर कर कोड जो दिया है आपने, नीतीश, सारा शेयर कर दिया मैंने कल ग्रुप में, आप देखिए पूरी जिप फाइल शेयर कर चुका हूँ, ग्रुप आप चेक करिए। ग्रुप में सर क्या है कि वीडियो, ग्रुप में वीडियो का तो लेक्चर आया हुआ है बट अच्छा, तो आप हो लिंक सकता है आया। ना ज्वाइन हुए हो तब। आप ग्रुप में कब नहीं, मैं ऐड तो कल था, कब कल। लिया आपने? कल क्लास ली थी? आ गया सर, क्या सर ग्रुप अच्छा में ग्रुप में है। आ गया सर? सर सर है सर, ये सर। ग्रुप में है, शुभम आप तिवारी प्लीज चेक आप ही कर का नाम लिया है क्या? करिए। बिल्कुल, आप ग्रुप में चेक शुभम कर लिया तिवारी करिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। है सर, कोर्स स्टैंडर्ड्स। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, आ बिल्कुल, गया। इसमें आपको डीबीआर और सारे कोड मिल जाएंगे। हाँ जी हाँ सर जी, एक ओके। कोड के क्वेश्चन था। सर टेरेस पे जो बीम दिए हैं टेरेस गार्डन हाँ पे, हेलो। सेकेंडरी बीम, हाँ, वो सर इन्वर्टेड बीम है सर? इन्वर्टेड बीम क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर टेरेस में जो हम लोग बीम दिए ना, वो टेरेस सेकेंडरी बीम जो दिए हैं बीच में, एक मिनट, गार्डन पे। मैं अपना हाँ, किस लेवल की बात कर रहे हो? फ्लोर बताओ ये ये किसकी। ये सर, ये सर, हाँ टेरेस ये गार्डन, ये जो बीम है बीच में, ये हाँ इन्वर्टेड बीम है सर? हाँ, ये क्या, ये वाला बीम और ये वाला बीम के बॉटम से स्टार्ट होगा। मतलब इस बीम जो मेन बीम का बॉटम है और ये जो आपका सेकेंडरी बीम का बॉटम है, ये प्लस होगा, एक में एक लेवल पे रहेगा। और ये स्लैब भी आपकी उसी बॉटम लेवल से ही जाएगी, प्लस रहेगा ये पूरा नीचे से। सर सेकेंडरी बीम, तो सर नीचे से बीम सेकेंडरी बीम दिखेगा ना मतलब सर सर ये क्या है वाला? कि नहीं दिखेगा, सर नीचे से क्यों सर दिखेगा स्लैब आपको भी? का, सब कुछ प्लस रहेगा नीचे सर से। स्लैब के टॉप से बीम का बॉटम स्टार्ट होता है, उसे उसे कहते हैं ना इन्वर्टेड बीम। इन्वर्टेड बीम रहेगा ना सर, वही पूछ रहा जो था। बीम स्लैब के बीम स्लैब बीम का के बॉटम, बीम बीम का जो बॉटम है वो स्लैब के टॉप से स्टार्ट होता है। बीम का बॉटम। मतलब वो बीम स्लैब के स्लैब के नीचे ऊपर हैंग नहीं रहता है सर करेगी, वो? वो स्लैब के टॉप से स्टार्ट होगा वो। बीम का बॉटम स्लैब के टॉप से स्टार्ट होगा, बीम का वही बॉटम होता है ना इन्वर्टेड नहीं बीम। नहीं 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 यार, इन्वर्टर बीम का, मतलब इन्वर्टेड वो बीम का मतलब वैसे। वो ऊपर होता है, वो ऊपर एक होता है, वो मिनट नीचे एक मिनट, हैंग एक नहीं आप करता है वो। आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको इसकी इमेज बीम दिखा का देता हूँ तो बॉटम आप। और स्लैब का एक बॉटम मिनट एक ही लेवल पर रहेगा एक दोनों। मिनट एक मिनट एक मिनट, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता अंकन एरिया में सर बीम का बॉटम और स्लैब का बॉटम हूँ। एक सेम लेवल मिनट, पर, सेम जस्ट हाइट। एक मिनट रुक जाओ, एक हाँ मिनट रुक एक जाओ, फिर हाँ सेकंड आपको हाँ, वही। आपको सेम ऐसे नहीं सेम समझ। रहेगा वो। देखो क्या होता है संकन स्लाइड, इस टाइप से कुछ रहता है, ठीक है। इधर आप देखोगे, ये आपकी मेन बीम इधर से आ रही थी, ठीक है। और ये यस स्लैब सर। नीचे कास्ट हो रही है, ठीक है। ये तो खैर इसमें मेन बीम हाँ है, जी अगर हाँ जी, सेकेंडरी बीम वही है। रहती तो मेन बीम के बॉटम से जाती सेकेंडरी बीम, मतलब नीचे का आपका मेन बीम और आपकी नीचे की स्लैब और नीचे का सेकेंडरी बीम सब कुछ एक ही लेवल पे रहेगा, प्लस रहेगा नीचे का। अगर मैं स्लैब का सेक्शन, बॉटम, बीम का बॉटम सेम होता है उस बीम से, में, हाँ इन्वर्टेड बीम में। आपका संकन में आपका सेम रहेगा नीचे का।
ये देखो, जैसे इधर देखोगे, इधर आपका ये देखो, ये आपकी स्लैब है, ठीक है, और ये जी आपका ये मेन वो बीम एक का बॉटम बीम है और वो। स्लैब का बॉटम आपका पूरा का पूरा फ्लश कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका कुछ रहता है सब। एक बार थोड़ा देखना, वीडियो वगैरह देखना यूट्यूब पे, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि संकन में हम क्या करते हैं, ठीक है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट। हेलो, आवाज जा रही है क्या सर? आ रही है। हाँ सर, पूछ रहे थे, जो स्लैब होता है मेरा, तो हम्म, स्लैब का साइज, जैसे मान लीजिए अगर 13 फीट बाय 20 फीट है और कोई स्लैब 14 फीट बाय 20 फीट है, तो ये कैसे स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं? क्योंकि अभी ही ये चीज डिसाइड करना होता है ना सॉफ्टवेयर में ले हम्म, जाने के लिए। हम्म, हम्म। जी, तो तो वो यार कैसे? उस पे ना आप मोमेंट निकालो, MU = RU का जो फार्मूला होता है उसमें रखो, एक आपके पास डेप्थ निकल के आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला फिर से सर बोल सकते हैं क्या? आप कोड में एक बार चेक करिए, IS 456 मैंने सब कुछ हाईलाइट कर रखा है। अच्छा। आप लोग अपने से कुछ करते नहीं, प्रॉब्लम तो वही है ना। एक बार आप कोड में जाइए, और कोड में सारे फॉर्मूले कैसे एक एक स्टेप दे रखा है, कैसे आप निकालोगे, सब कुछ आप कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो अगर कोड से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, मैं अभी बताऊंगा आप फिर भूल जाओगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता। इनका क्वेश्चन अलग है, ये पूछना चाह रहे हैं कि स्लैब का जो साइज है 20 फीट बाय 12 फीट, ये कैसे डिसाइड करेंगे? वो नहीं, प्लानिंग के स्लैब ऊपर का डिपेंड। नहीं, वो तो स्लैब का प्लानिंग तो आप ड्राइंग में लेंथ विड्थ लेगा कैसे कोई। डिसाइड करोगे, ये कह रहे हो, या डेप्थ? वो सर तो ड्राइंग में डेप्थ के, लेगा। अगर मान लीजिए बड़ा स्लैब है तो उसको 125 mm में तो कास्ट नहीं कर सकते हैं, उसका अच्छा, थिकनेस बढ़ सुनो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, तो कोड आपको ये बोलता है कि 3.1 विड्थ आपकी कोई भी एक डायरेक्शन स्लैब की 3.5 मीटर से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर कोई भी स्लैब की एक डायरेक्शन 3.5 मीटर से एक्सीड कर रही है तो वहां पे आपको सेकेंडरी बीम देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन आप उस पर डिफ्लेक्शन चेक करेंगे, अगर वो डिफ्लेक्शन में फेल हो रहा है तो हो सकता है आपको 3.5 मीटर से पहले भी आपको बीम देना पड़े, ठीक है। IS 456 में आप चेक कर सकते हैं वो क्लॉज, आई थिंक मैंने हाईलाइट भी किया होगा। अच्छा ठीक है सर, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, एक डायरेक्शन ठीक। कोई भी 3.5 मीटर से जैसे एक्सीड करेगी आपको वहां पे एक सेकेंड बीम डालनी पड़ेगी। तो सर इसमें क्या स्लैब सर कितनी डेप्थ बढ़ा सकते कांस्टेंट हैं ना? रहता है क्या? क्या बोल रहे हो? जैसे 3.5 मीटर जो बताया क्राइटेरिया किसी एक साइज स्लैब का, तो उसमें क्या डेप्थ कांस्टेंट रहता है क्या? यार स्लैब की तो डेप्थ कांस्टेंट ही रहेगी ना पूरी, नहीं, कोई तो जैसे स्लैब। 150 हाँ, mm, जैसे स्लैब का मान लीजिए 125 mm भी हो सकता है, 100 हम्म। 150 का भी हम कास्ट कर सकते हैं। नहीं, एक पैनल को आप केवल एक पूरी डेप्थ, एक जो भी एक पैनल आप डिजाइन करोगे वो पैनल को आप पूरा मोनोलिथिकली जी पूरी सर, वही कांस्टेंट हम बोल डेप्थ रहे के हैं। लिए डिजाइन करोगे। जी कांस्टेंट ही मान लीजिए अगर अगर कुछ 125। उसमें सुनो सुनो, अगर उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो फिर वहां से हम एक स्ट्रिप बीम भी डाल देते हैं, पर्टिकुलर सपोज हमारा कुछ इक्विपमेंट आ रहा है या हमें कुछ किसी का फाउंडेशन बनाना है उस स्लैब पे, तो वहां से हम पेडेस्टल निकाल देते हैं, उसके पेडेस्टल निकाल देते हैं, उस पे रख देते हैं स्लैब पे। नहीं तो एक अगर ज्यादा वो एरिया ले रहा है तो फिर हम पूरा एक स्ट्रिप टाइप का कास्ट कर देते हैं स्लैब में, ठीक है। तो जैसे ही आपके बीच में स्ट्रिप आ जाएगी फिर आपके पैनल डिवाइड हो गए, एक पैनल इधर का एक पैनल उधर का, फिर आप पैनल वाइज डिजाइन कर लो। 95% के आपका जो भी एक पैनल होगा वो आपका कांस्टेंट डेप्थ करेगा, डेप्थ आपकी वेरी नहीं करेगी, ठीक है। ठीक है सर, हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर हाँ, एक देख। बार मैनुअल भी आप लोग, हाँ मैं आप लोगों से ये थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा एक बार मैनुअल भी पढ़ लो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा यूज में नहीं आएगा अभी यहाँ पे मैनुअल। मैनुअल कॉन्सेप्ट एक बार जब थोड़ा आपको पता रहेगा तो जब जैसे मैं बताऊंगा तो आप उस चीजों से कनेक्ट कर पाओगे। मैनुअल कॉन्सेप्ट इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ मैनुअल बीम की डिजाइन, मैनुअल कॉलम की डिजाइन, मैनुअल स्लैब की डिजाइन और मैनुअल फाउंडेशन, ठीक है। सर ये कॉपी बुक पेन रेफर से। कर सकते हैं क्या? नहीं यार, मैंने यार कभी बुक नहीं कोई ली, मैंने हमेशा अपने नोट्स बनाए, और आज भी हम बीटेक में मैंने काफी अच्छे से अपने नोट्स बनाए थे, मैंने आज तक कोई बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। तो आप YouTube से भी सीख सकते हो, आप तो इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप कहीं से भी सीख सकते हो, हेलो। ठीक है। ये सर। सर हेलो। सर हेलो। हेलो हाँ सर।
बोलिए सर बोलिए। अब सर मैनुअल डिजाइन कौन कौन चीज का बोल रहे हैं सर? जो भी आपके मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, लाइक बीम, कॉलम, स्लैब होते हैं, इन चार का कर लो बस, अच्छा बहुत सफिशिएंट है। ठीक ठीक। सर क्या बताइए हेलो। आगे किसी का कुछ क्वेश्चन। सर मैं, हेलो, हाँ बोलिए। अगर लास्ट में अगर सभी का क्लियर हो जाना तो मैं एक चीज जानना चाह रहा था, मैं आपकी जर्नी के बारे में जान सकता हूँ कि कैसे रही सर यहाँ तक? क्या, दोबारा बोलो। मैं ये कह रहा हूँ सर, लास्ट में जब सभी के डाउट क्लियर हो जाएं तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाह रहा था कि आप जर्नी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, मतलब मैं कैसे अपनी रहा? मैं अपनी जर्नी बता चुका हूँ यार कल। मैं कल बता चुका हूँ, आप एक बार उसे देख लेना। एक बार आप अभी आप कहाँ पे काम कर रहे हैं फिलहाल में? मैं कंपनी तो नहीं यार डिस्क्लोज कर सकता, कुछ पॉलिसीज होती हैं तो उसका वायलेशन नहीं कर सकता। कंपनीज तो नहीं मैंने मतलब बता मैं सकता सर हूँ। लोकेशन पूछ रहा हूँ सर, कहाँ पे मतलब लोकेशन कि? तो मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, दिल्ली एनसीआर में। नहीं सर, मैं एनसीआर के रहने वाला हूँ ना सर, इसलिए बोल रहा अच्छा, हूँ। तो एक्चुअली मैं अभी फरीदाबाद में रहता हूँ और मेरा ऑफिस है दिल्ली में। अच्छा, अभी आप फरीदाबाद में रहते हैं। हाँ। तो सर एक चीज और बताइए, मतलब जैसे आप फील्ड में हैं, मतलब कि कैसा एक्सपोजर है फील्ड में अगर आदमी जैसे इसमें काम करे? एक नॉर्मली आदमी ग्राउंड में जो काम कर रहा है, जैसे मैं सर ठेकेदारी का काम करता हूँ, जैसे गवर्नमेंट हम्म, कॉन्ट्रैक्ट लेके उस तरीके से काम करता है। हम्म, और मैं मतलब स्ट्रक्चर से किया था पर छोड़ दिया था, फिर मैं गेस्ट फैकल्टी था जो, तो मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था पहले। हम्म। फिर मैं दोबारा 5 साल बाद, मतलब 5 नहीं 6 साल, 2019 का पास आउट हूँ, दोबारा फिर से मेरा मन कराया सीखने का। तो मतलब ठीक रहेगा कि मतलब अगर वही ठीक है कि जो फील्ड में है वो ज्यादा बेहतर है, या फिर ये अगर इधर है तो ये ज्यादा देखो बेहतर यार, रहेगा? इसका इसका क्वेश्चन कोई एक आंसर नहीं है इसका, ठीक है। इसके कई सारे आंसर हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट मुझे आंसर लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हो अपने पे, आप कितना टाइम देते हो। ठीक है, क्योंकि हम्म। पर्सनली मैंने वो यूज किया हुआ है, और मैं उस बेसिस पे बता सकता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ आज। ठीक है, तो मेरी भी स्टार्टिंग में भले आपको बहुत कम पैसे मिले, हो सकता है 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 से स्टार्टिंग हो। ठीक है, तो मेरी भी स्टार्टिंग 15,000 से ही हुई थी, मेरी कोई ऐसा नहीं बहुत हाई फाई स्टार्टिंग हुई थी। मैं भी आप लोगों जैसा था, आप लोगों जैसा था, पहले सब कुछ सीखता था, मेरे लिए भी सब कुछ नया था। लेकिन मेरे कांटेक्ट में ये चीजें बहुत जल्दी आ गई। सबसे अच्छी बात ये थी, मैं कॉलेज में ही था तभी ये चीजें मेरे कांटेक्ट में आ गई थी कि बस इंडस्ट्री दो में चीज कैसे करवा काम दो। होता है। तो मेरी जब जब मुझे 1.5 ईयर हुए थे इंडस्ट्री में काम करते करते, तब मेरी 15,000 से 60,000 सैलरी पहुंच चुकी थी। ठीक है, अच्छा, अब 2 ईयर मेरा में बढ़ गया? 5 ईयर सर का सेम कंपनी एक्सपीरियंस में, है। सेम सेम कंपनी में, कंपनी में सर। सेम कंपनी नहीं, एक महीने चेंज की थी। सेम कंपनी में मेरा डबल हुआ था, फिर एक महीने हाइक लिया था, एक कंपनी चेंज की थी, तो मेरा 15,000 से 60,000 सीधा सीधा मेरा पहुंचा था 1.5 ईयर्स में। वो प्योरली आप पे डिपेंड करता है, अब आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरा कितनी सैलरी हो सकता है 5 ईयर में। ठीक है, तो उसके पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ। बाकी आपका पूरा आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। मैंने तो काफी मेहनत की इस फील्ड में, जब मैं ज्वाइन किया तो मैं अगर बताऊं तो आप लोग मानोगे भी नहीं, मैंने तो 36-36 घंटे तक लगातार ऑफिस में काम किया बैठ के। तो जितना लोगों को 2 साल में आता है, मैं उतना 5-6 महीने में सीख गया था, क्योंकि मैं रात दिन बैठ के काम करता था, रात दिन। और मेरा कंपनी वो ऐसा इस लेवल का कंपनी था, उस पे बहुत प्रोजेक्ट थे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। कभी उनके पास ऐसा हुआ ही नहीं कि काम बहुत कम है, वेटिंग में प्रोजेक्ट रहते थे, 2-2 साल की वेटिंग में उनके पास प्रोजेक्ट पड़े थे। तो सर ये आपने मतलब कॉलेज के टाइम पे सीखा था कि मतलब कि जाके मैंने नीचे यार मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में ये समझ सीख चुका था। ठीक है, कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में जो भी आप अभी ईटैब, सेफ, स्टैड ये सब सीख रहे हो ना, ये मैंने हम्म। लास्ट सेमेस्टर में अपना सब कुछ सीख सीख लिया था। और लास्ट सेमेस्टर जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, मैं तुरंत नौकरी करने लगा, तुरंत मेरी लग गई, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं अपने को बना बीटेक के चुका था। लास्ट में। Sir, I have a doubt, sir. Can I ask you, please? हाँ बोलिए मोहित। Sir, when we create this AutoCAD framing plan, do we ओके, import this AutoCAD framing plan in ETABS, or we have to define grid in यस ETABS यार, and create इंपोर्ट new? कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ईटैब में जो हम मॉडलिंग करते हैं वो सेंटर लाइन मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, Okay, sir. तो सेंटर लाइन मॉडलिंग जब आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर मूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए कोई इंपोर्ट करता नहीं है। केवल इंपोर्ट अगर करता भी है तो केवल वो कॉलम्स की लोकेशन को इंपोर्ट कर लेता है कि किस किस लोकेशन पे हमारे कॉलम है। ठीक है, बस Okay, उतना ही sir. इंपोर्ट करते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं इंपोर्ट करते। बाकी हम
अपना सब कुछ बनाते हैं। Okay. ठीक है, Sir, I have a सर मैं question. बोलिए कौन बोल रहा है? हेलो। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा सर, और सर मार्केट में रिक्वायरमेंट कैसा है, मतलब कि एक ही होता रिक्वायरमेंट देखो, अगर आपका नॉलेज है तो आप बहुत हाई फाई जा सकते हो, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो कोई आपको नहीं पूछेगा, सीधी बात है। कि अगर आपको नॉलेज लेवल आपका बहुत कम है, आपने कुछ नहीं सीखा, इंडस्ट्री लेवल का आपका कुछ काम नहीं आता, या आपको मैनुअल कुछ नहीं आता है, तो आप हो सकता है 5 साल तक आप 15,000 पे ही पड़े रहो। ठीक है, अगर आपने मेहनत कर ली, अच्छा सीख गए, अपने पे आपने टाइम वेस्ट किया, तो आप 5 साल में 2 लाख भी पहुंच सकते हो। वो आप पे तो डिपेंड मैनुअल करता है। कितना आना चाहिए? मैनुअल जनरली वही आपकी बीम कॉलम स्लैब फुटिंग की डिजाइन, और क्या, और कुछ उससे ज्यादा कुछ। सिंपल सिंपल, वो भी ऐसा भी कुछ सर नहीं कि मैं हेलो सर आपको बहुत हार्ड फॉर्मूला बेस्ड फास्ट दे होता रहा है हूँ। सर। हाँ बहुत यस। सिंपल है, सबको पता है क्या होता है। स्टेप से ही आप जान जाओगे क्या होता है, एक बार देखोगे जान जाओगे। आप लोग बीटेक, आई थिंक जहाँ तक सारे लोग बीटेक पास आउट होंगे, तो इतना तो आई थिंक सबके टिप्स पे होगा। हेलो सर हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? और है? हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? बोलिए बोलिए, आ रहा है सुदर्शन, बोलिए। सर मैं पूछ रहा था सर, आपने बोला था आपने लास्ट सेमेस्टर में किया था, वो बीटेक के सेमेस्टर में किया था कि एमटेक के? मैंने यार बीटेक में ही कर लिया था ये सब। सर आपका एमटेक बीटेक हुआ है सुनो, क्या? हाँ एमटेक भी हुआ है मेरा। एमटेक भी हुआ है, एक्चुअली क्या था, 2020 का मैं बीटेक पास आउट हूँ। और क्या हुआ था, 2020 में कोविड का टाइम चल रहा था, और मैंने 2020 से 22 में मैंने मेरा एमटेक चल रहा था, तो एमटेक में भी ऑनलाइन क्लासेस थी। और जो मैंने ऑफिस में काम करता था वो भी मेरा वर्क फ्रॉम होम पे था। तो मुझे उसका कोविड का बहुत अच्छा एडवांटेज मिला था। उसमें ठीक है आपको तो एमटेक सर का मेरा भी वैसा एडवांटेज रहा है क्या? सर। हाँ, एमटेक का एडवांटेज रहा है कुछ, कि मतलब बिल्कुल एमटेक। मिलता है, एमटेक का एडवांटेज आपको मिलता है। स्टार्टिंग में नहीं, 3-4 साल में नहीं, 3-4 साल के बाद मिलता है आपको प्रमोशंस में। प्रमोशन के लिए आपको केवल एमटेक की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और कुछ नहीं, बाकी तो चीजें नॉर्मल जो बीटेक वाले करते हैं वही आप भी सर, करोगे। आर हेलो यू सर। रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए बीटेक एमटेक? देखो, आप बीटेक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बट कुछ एडवांस चीजें होती हैं, जैसे अभी आप पढ़ेंगे चल के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, आपके बीटेक का टॉपिक नहीं है, वो एमटेक का टॉपिक है। डायनेमिक प्रिंट एनालिसिस आपका बीटेक का टॉपिक नहीं है, एमटेक का टॉपिक है। ठीक है, तो कुछ ऐसे चीजें हमारी यूज होती हैं जो हमारे एमटेक की चीजें हैं, बट अगर आपने बीटेक भी किया तो भी आप उन चीजों को सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइनर बीटेक होती है। एमटेक आप एक बार नौकरी स्टार्ट करके जॉब लग जाए, पार्ट टाइम पे आप एमटेक कर सकते हो। एमटेक की रिक्वायरमेंट आपको प्रमोशंस में पड़ती है। हाँ सर, मैं भी वही कर सर रहा अगर हूँ खुद का मैंने। खोलेंगे ना स्ट्रक्चर सर कंसल्टेंट, हाँ ये सही पूछ रहे उसमें हैं। एमटेक होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ सर, यही मैं पूछना चाह रहा था, मतलब अगर हाई खुद राइज का बिल्डिंग के लिए। एजेंसी अगर आपने खुलनी नहीं, है तो कितना फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वो सर्टिफिकेट मिलता है ना देखो गवर्नमेंट? यार, अब उसका फिर वही मैं, मेरा एक ही क्वेश्चन आता है, फील्ड का एक्सपीरियंस वाली बात। वो सब आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करते हो। आप रात दिन काम करते हो, आप 2 महीने में सब कुछ सीख जाओगे। आप रोज 2-2 घंटे दे रहे हो, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, नहीं, आप वो 5 कैसे ईयर्स चीजों चाहिए को, रहता है सर यहाँ पे। आप चीजों को कैसे एब्जॉर्ब करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हेलो सर। सर हेलो सर। हेलो। मैं पूछ रहा था सर कि अब मैं एमटेक के फर्स्ट ईयर में हूँ, और ठीक है, मुझे कॉलेज से परमिशन मिली है कि कॉलेज में ऑनलाइन तरीके से कर सकता हूँ, मतलब ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं ठीक है। जॉब करूँ क्या सर, मतलब कर सकता हूँ ना? सीख तो लो मेरे भाई, अभी सीख तो लो। सीख जाओगे तो नौकरी लग जाएगी, मैं इतना पढ़ा दूंगा, इससे बाहर का कहीं नहीं पूछा जाएगा। मेरे So स्टैट के कुछ स्टूडेंट तो इसमें होंगे, या पहले मेरे ये इस कोर्स इंस्टीट्यूट कंप्लीट में। होने के बाद सर मैं जॉब करूँ ना सर? बिल्कुल करो भाई, अगर कॉलेज आपको एनओसी देता है, कॉलेज अलाउ कर देता है, तो बिल्कुल करो, करना ही चाहिए। हेलो। मेरा प्रैक्टिस मानना यही प्रैक्टिस है। बनी रहती है। Guys, हाँ, sir, I have a small question, sir. I have a small question. When you ओके, said that we model the grids in the ETABS itself, we don't import from AutoCAD, right? So if we have curved slabs or curved shape beams, that also we can make in ETABS, sir. ओके। कर्व कर्व को क्या करते हैं हम, स्टैट, आपका जो ई टैब होता है बेसिकली आपका एफईएम पे वर्क करता है। ठीक है, Okay, sir. तो हम क्या करते हैं, कर्व को बहुत छोटे 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 टुकड़ों में उसको छोटे छोटे बीम लगा के उसको करा लेते हैं सेटिस्फाई। ठीक है, नहीं तो ईटे में आपका कर्व बीम का भी ऑप्शन आता है, ईटे में आप कर्व बीम को भी ड्रॉ करके डिजाइन कर सकते हो।
ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके। सर मेरा क्वेश्चन है, हम्म, सर हमने जैसे संकन स्लैब की बात करी, एक हमारा डाउन बीम होता है और एक हमारा इन्वर्ट बीम होता है। संकन में हम प्रोबेबली इन्वर्ट दे देते हैं, पर कई बार हमारे पास बालकनी का जब स्टेप डाउन आ जाता है ना, तो हम्म, वो पूरी तरह नीचे नहीं होता, वो थोड़ा बीच में होता है। तो वहां पर अगर हम्म, हम बीम स्लैब जो है वो बीम के सेंटर पार्ट से निकाले, मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस वाला पार्ट होता है वहां से अगर स्लैब का सरिया निकाल दे, तो वो अलाउड है या नहीं? नहीं यार, ये तो मैंने भी इस टाइप का कभी नहीं दिया, क्योंकि मिड से आपका क्या होता है, मिड से आपके डिफ्लेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। या तो आप बॉटम से कनेक्ट करिए या तो आप टॉप से कनेक्ट करिए। सर ठीक है, अगर तो मैं उसमें क्या एक्स्ट्रा करते हैं, बार प्रोवाइड कर दूं बीम के सेंटर में? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चल पाता है उसमें, फिर आपको क्रॉस बार डालनी पड़ती है, बहुत टिपिकल डिटेलिंग हो जाती है। और वैसे भी जो हमारे कैंटिलीवर स्लैब होते हैं ना, वो आपके अर्थक्वेक के लिए डिजाइन होते हैं, तो अर्थक्वेक में उसका रिस्पांस बहुत खराब आता है। तो उसलिए उसको नहीं करते हैं जनरली डिजाइन। उसके लिए आप जनरली ये हम लोग करते हैं, जो भी हमारा वो रहता है स्लैब, उसका हम थोड़ा थिकनेस कम रखते हैं। और वो थिकनेस कम आती भी है उससे, जो भी हमारी थिकनेस सर होती है एक्चुअली, फ्लोर की उससे। जी 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 सर, मेरा ना एक और डाउट था इसी चीज को लेके। अगर हम मान लो बीम की डेप्थ जो है वो 2 फुट की है, और स्लैब जो है वो बिल्कुल बॉटम पे टच होगी, जो कैंटिलीवर वाला बालकनी वाला पार्ट है, तो हम्म, उसको अब हमें स्टेप डाउन जो बालकनी पे आने के लिए दिखाना है, उसमें हमें फिलिंग करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल फिलिंग करनी पड़ेगी तो आपको, वो और तो फिलिंग आपके का पास वेट इतना हो जाएगा कि उसका भी डिसएडवांटेज हो जाएगा ना, इसलिए अच्छा हम नहीं, स्लैब को ऊपर उठा लाइट फिल देते हैं। मटेरियल आते हैं, कौन कह रहा है फिलिंग का वेट देगा? लाइट फिल मटेरियल आ गए आप तो मार्केट में, बहुत लाइट फिल मटेरियल आते हैं, डालो आप और उसके ऊपर टाइल वर्क कर दो, खत्म, किसी को पता ही नहीं है। बहुत कम डेंसिटी होती है सर, उनकी लाइट फिल मटेरियल की। सर आपने कौन सा लाइट मटेरियल बोला? आवाज नहीं सुनी आपकी, ब्रेक कर मैं कह दी। रहा हूँ लाइट फिलिंग मटेरियल आते हैं, आप एक बार सर्च करना गूगल पे, आपको दिखेंगे। उनका बहुत बहुत कम वेट होता है, बहुत लाइट डेंसिटी के वो मटेरियल होते हैं। बस सिंपली उनको फिल करो, जितना भी आपको उठाना है उसके ऊपर आप अपना जो भी फ्लोरिंग है वो कर दो, टाइल वर्क खत्म। ये अपना जो ब्लॉक वगैरह आता है ना, इसका स्क्रैप मोस्टली यूज किया जाता है लाइट फिलिंग में। अच्छा। और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। सर ये मैनुअल का कहाँ से मिलेगा सर? क्या? मैनुअल कहाँ से मिलेंगे? कौन सा मैनुअल? ये डिजाइन का मैनुअल, स्टेप का मैनुअल नो बता रहे थे यार, लेकिन। नो नो, वो आपको अपने से करना पड़ेगा। अब ओके। देखो क्या है ये, वो इंडस्ट्री सरकार, ओरिएंटेड कोर्स है, इंडस्ट्री में कोई मैनुअल करने नहीं हेलो। बैठता है। नहीं ठीक मैं है, बता रहा हूँ, वो नहीं सर का एक प्रोग्राम है एक्सेलेंट मैनुअल डिजाइन करके, उसमें ही है कि मैं आई वो सर ये थिंक मैनुअल उसमें बता। है, उसमें है, हाँ, तो तो वहां से उसमें भी आप आके कर सकते जाके देख सकते हो आप। एक्सेल मैनुअल, में सारे उन्होंने डिजाइन कराए हैं, स्टेयर है, स्लैब है, सारे मतलब हर कम बिल्डिंग का हाँ, कंपोनेंट में डिजाइन कराए एक वो कोर्स है, वो कोर्स है, वो मैंने भी हैं। स्टार्टिंग में किया था। बहुत हम्म। है, उसमें काफी अच्छा सर ने कराया है, उसको भी आप हाँ, रेफर कर सकते हो। बिल्कुल। बहुत अच्छे से कराया है। हेलो। हाँ सर। हेलो। हम्म, हम्म, सर मैं उसको देखा इस कोड में, तो वो लिमिटेशन है कि जब 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड रहेगा, हम्म। तभी मेरा स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो है 35 है फॉर सिंपली सपोर्टेड, और स्पैन टू डेप्थ रेशियो 40 है कंटिन्यूअस स्लैब के लिए। तो अगर लोड मेरा 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो या 3 से ज्यादा हो, तो उसके लिए हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे उस अब चीज को? देखो ऐसे नहीं डिसाइड करते ब्रदर, स्लैब में आपके 9, आपको पता है 9 एज कंडीशन होती है, पता है? मालूम है सर। अलग अलग एज कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मूवमेंट होते हैं। यस सर। यस ठीक है, सर। तो उस मोमेंट कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हम कुछ नहीं बता सकते हैं जब तक हम पर्टिकुलर उस केस के लिए सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको वो डिजाइन करके देखना पड़ेगा, अगर डिफ्लेक्शन आपका विद इन लिमिट में है, इसका मतलब आपका सही है। डिफ्लेक्शन अगर लिमिट से बाहर हो रहा है, तो आप उसका फिर या तो डेप्थ बढ़ाओ, डेप्थ नहीं बढ़ाना तो आप फिर उसमें सेकेंडरी बीम डालो। ठीक है, डेप्थ बढ़ाने का ऑप्शन जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं, क्यों? उसका रीजन ये है कि डेप्थ अगर आपने 50 mm भी बढ़ाई ना, तो सपोज 4 मीटर बाई 4 मीटर का स्पैन है, तो 50 मीटर आपका पूरा 4 मीटर बाई 4 मीटर में 50 mm का थिकनेस पूरा 4 मीटर बाई 4 मीटर में स्प्रेड होगी। ठीक है, पे अगर आपने कम डेप्थ का सेकेंडरी बीम डाल दिया, तो आपका कंक्रीट बहुत ज्यादा बच गया और लाइट वेट भी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जनरली हम लोग सेकेंडरी बीम प्रेफर करते हैं कंपेयर टू डेप्थ इंक्रीज करना। बहुत ऐसा कुछ केस अगर मिलता है हमें कि हम वहां पे बीम नहीं दे सकते हैं, या तो फिर हम वहां पे अपना बनाते हैं वो डेप्थ, सॉरी, वहां पे ये डालते हैं, डेप्थ बढ़ाते हैं। हेलो। ठीक है। सर
सर हेलो मैं सर। मैं सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हम्म, तो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है सर। बोल रहा हूँ सिविल का ये स्ट्रक्चरल फील्ड में सर हम्म। फ्रीलांसिंग का कैसा क्या स्कोप है सर? और फ्रीलांसिंग का तो यार स्कोप है, लेकिन क्या है ना, जल्दी हाँ। काम कोई देता नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इज ए वेरी रिस्की फील्ड, नॉट ए अच्छा सेफ फील्ड, बहुत सेफ फील्ड नहीं है। तो इतनी जल्दी अच्छा। कोई आप पे विश्वास नहीं करता है कि अब उसमें कोई, आपने किसी का घर डिजाइन किया, ठीक है, अब उसमें उसकी फैमिली रहे, ठीक, हाँ इन हाँ केस आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ आपने कम डिजाइन करके दे दिया, साइड पे कास्ट हो गया, घर गिर गया, हाँ तो वो तो सब मर जाएंगे। ठीक, तो हाँ इतनी हाँ हाँ। जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर पे। जो थोड़ा अच्छा या तो किसी अच्छी कंपनी में काम करता हो, तो लोगों को पता हाँ होता है कि उस अच्छी कंपनी में अच्छा नॉलेज होगा तभी ये पहुंचा होगा, ठीक है, अच्छा तब काम अच्छा। देते हैं। स्टार्टिंग लेवल पे लोग नहीं काम देते, या तो आपको फिर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, 10 12 15 साल का, तो लोग फिर एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको जज करके दे सकते हैं। या तो आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किए हो, उनको आप प्रोजेक्ट दिखाओ कि मैंने ये लेवल के प्रोजेक्ट किए हैं, तो लोग आपको दे सकते हैं। बट जनरली इतनी जल्दी आपको कोई काम नहीं देता है फ्रीलांसिंग बेसिस पे। और अगर आपको मिलना स्टार्ट हो गया, फिर बहुत काम आप करते करते थक जाओगे, एक बार आपने अगर फील्ड में अपना नाम बना दिया स्ट्रक्चर के फील्ड। अच्छा अच्छा। और सर और एक चीज हम पूछ रहा हूँ सर। मान लीजिए हम एक तो स्ट्रक्चरल फर्म खोलना चाह रहा हूँ, मतलब एक गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट होता है इसको पाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है या कोई ट्रेनिंग? आप किस ईयर के पास आउट हुआ इतना? सर हम पुराना हूँ सर, तब भी 2014 पास आउट हूँ। 14 के पास आउट है। आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन फील्ड में अभी कितने एक्सपीरियंस है? मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है सर। नो। हम तो तो देखो, साइट में मैं ही। तो यही सजेस्ट करूंगा हाँ, कि अगर आप स्ट्रक्चर की फील्ड में अपनी कोई कंपनी खोलना चाहते हो, तो कम से कम आप 5 साल का एक्सपीरियंस लो। आपको एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि आप वहाँ काम सीखोगे, कंपनी में किसी भी कंपनी में आप काम करने जाओगे, तो आप जो काम अपना टेक्निकल कर रहे हो वो तो आपको सीखोगे ही सीखोगे, प्लस आपकी थोड़ी पर्सनालिटी ग्रो होगी, आप वहाँ का मैनेजमेंट सीखोगे, आप वहाँ सीखोगे कैसे काम आता है, कैसे क्लाइंट से बात करनी होती है, ये सब आप सीखोगे, ठीक है। तो जब आप 4 5 साल किसी फील्ड में काम कर लोगे, तो ये चीजें जो मैनेजमेंट वाली हैं वो बाय डिफॉल्ट आप में वो चीजें क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, मेरा तो हाँ। यही सजेशन रहेगा कि अगर आप किसी फील्ड में नए हो, तो उसमें आप मिनिमम 3 4 5 साल आप काम करो, तभी आप वो चीजें सीख पाओगे, नहीं तो आप नहीं सीख अच्छा सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आज अपना जो स्टेटस है, मतलब अभी जो स्टार्ट किए हैं, और इस पाओगे। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद क्या रहेगा, मतलब कितना कुछ अभी इस जो है और कोर्स को कब जो है? कंप्लीट करने के बाद मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आप G+40 30 50 की बिल्डिंग इजिली आप करके डिजाइन करके किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। पता लगा आप अभी 8 10 दिन आ रहे हो, फिर आप क्लासेज में नहीं आ रहे हो, फिर आप कह रहे हो नहीं सर मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो नहीं चलेगा। आपको जैसे मैं बताता चलता हूँ वैसे आप उतना मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज की मैं श्योरिटी लेता हूँ कि आप काफी अच्छा लेवल अचीव कर सकते हो इसके बाद में। और काफी मेरे स्टूडेंट्स ने किया भी है, अच्छे अच्छे पैकेज पे पहुंच चुके हैं। प्रेशर लेवल पे अच्छा अच्छा उन्हें पैकेज मिला है। प्रेशर लेवल पे 4.5 5 लाख का पैकेज मिला है, और ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छे कॉलेज से थे, IIT NIT से थे, ऐसा भी नहीं है। सिंपली जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनसे पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की, जैसा मैं कहता रहा वैसा करते रहे, अच्छी पोजीशन पे आ। तो वो प्योरली आप पे डिपेंड करेगा आप किस लेवल की मेहनत करते हैं, ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। नहीं है? चलो ठीक है, फिर हम एंड करते हैं। अब हम कल स्टार्ट करेंगे, सारे लोग अपना स्टैड, वो सॉरी स्टैड नहीं, ईटैब अपना इंस्टॉल करके लाना है, ठीक है। तो ईटैब पे पहला काम हमारा रहेगा कल का हमारा पहला काम रहेगा, जो भी हमें अभी ये दिया है, क्या नाम, ग्रिड दी है अभी हमारी ड्राइंग में, वो ग्रिड लगाना। ग्रिड के हिसाब से हम अपना मटेरियल कैसे डिफाइन करेंगे स्टैड के अंदर। अब जैसे इसमें M25 का है या M30 का है, M40 का है, मटेरियल और साइज कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो वो चीज हम कल सीखेंगे। ये हमारा कल का टास्क रहेगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।